इस औरत ने दिमाग खराब करके फेंक दिया है। 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ खेत में, लेकिन आने का कोई नाम ही नहीं है। सपना, सपना, चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला नहीं रहा, 1 घंटे से खेत में बैठा हूं मैं। तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम गोबर उठाने आओगी और वहां से गोबर उठा के तुम कंडे कंडे पात के और हम लोग घर आ जाएंगे। आपको पता है ना, मैं गोबर से हाथ भी नहीं लगाती हूँ, फिर भी मेरा वेट करते रहते हो। एक बात बताओ, गांव की सारी औरतें, सारी लड़कियां इस काम के लिए कोई भी नहीं कतराता। अरे अपना काम करने में क्या चोरी है भाई? शादी से पहले बोला तो था कि मुझे नहीं है पसंद वो काम, तो क्यों कराते हो मुझसे? अरे तो कम से मैंने कल ही तो नेल्स कराया। क्या? खराब हो जाएंगे मेरे। तो काट दो ना इन नाखूनों को। किस काम के हैं ये? हाँ, 700 रुपए गए हैं। 700 रुपए गए हैं? तुमसे तो बस फालतू के पैसे खर्च करा लो। इन नाखूनों को बढ़ाने के लिए तुमने 700 रुपए खर्च कर दिए। अरे 700 रुपए कैसे कमते हैं तुम्हें पता भी है? तुम तो घर में पड़ी रहती हो, मुझे पूरे दिन धूप में काम करना पड़ता है। 700 रुपए आपके पैसे खर्च नहीं हुए, जीजा जी ने दिए थे। ताकि आपने खेतों में काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। शहर चलो। शहर जाके क्या करूंगा? इतनी सारी जमीन है मेरी, इसको छोड़कर चला जाऊं? हाँ तो तुम्हारी खुद की जमीन है तो बाहर का काम क्यों करते हो? दूसरे की खेती में काम क्यों करते हो? खुद की 2 पैसा ज्यादा बचाने के लिए, भविष्य के लिए। अगर अपने खेत में काम करने के बाद अगर मुझ पे समय बच रहा है तो अगर मैंने दूसरे के खेत में काम कर लिया तो उसका फायदा मुझे मिलेगा। वो मुझसे कुछ ले नहीं लेगा, बल्कि मुझे पैसे उल्टे देगा। वो तो पिताजी की जुबान थी और आपके पिताजी की। तब शादी होगी हम दोनों की, वरना किसी और की। बात पल्लू से बनने की नहीं है। देखो सपना, तुम अकेली ऐसी औरत नहीं हो जो काम करती हो, दुनिया काम करती है। अरे तुमसे मेरी शादी होने से पहले मेरी बहन भी तो ये सब काम किया करती थी, और वो अब भी अपने घर जाकर आज तक उसकी कोई शिकायत नहीं आई। और देखो, गांव की जिंदगी है, तुम्हारे नसीब में जो लिखा था वो तुम्हें मिला है, और सपने भी इतने बड़े देखने चाहिए जितनी अपनी हैसियत हो। सपना देखो, मैं मानता हूँ सपने देखना अच्छी बात है, और बड़े बड़े से देखना उससे भी अच्छी बात है, लेकिन देखो हमारी स्थिति अभी ऐसी नहीं है। और देखो, अगर गांव में रहकर अगर तुम्हें थोड़ा बहुत काम करना पड़ रहा है तो इसमें बुराई क्या है? थोड़ा बहुत? ये थोड़ा बहुत काम है क्या? सुबह से उठना, झाड़ू पोछा, चूल्हे पे खाना कौन बनाता है? मुझसे नहीं होता। माना तुमने, चलो गैस ला के रख दी, उस पर बना लेती हूँ, क्या होता है? मेरे से भैंसों का काम नहीं होता, बात खत्म। आपने कहाँ दी? मेरे पिताजी ने दी थी वो तो, क्योंकि मेरे पे चूल्हे पे खाना तो बनाना नहीं आता, इसीलिए गैस ला के दी मेरे पिताजी ने। गाड़ी बेच दी। ओहो, मेरे पिताजी ने क्या सोचा था कि मोटरसाइकिल चलाएंगे, मेरे जमाई मोटरसाइकिल चलाएंगे? अरे बैलगाड़ी चलाने वाले पे कहाँ मोटरसाइकिल चलानी आएगी। बेच दी। अब हम पैदल चलेंगे। बाजार जाओ, पैदल जाओ। अच्छा मैंने बाइक बेच दी? हाँ, उसका पैसा कहाँ गया ये तो तुम्हें अच्छी से पता होगा। कहाँ गया? तुम्हारी एफडी बनवा कर वो पैसा वहां जमा कर दिया कि आगे चलकर हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम आएगा। बच्चे का भविष्य दिख रहा है, मेरा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरे बच्चे आएंगे बाद में। अरे मैं क्या उन पैसों का अचार डाल लूं अब? अरे पहले तो मुझे देखो, बाद में बच्चे को देखो। पहले जब उनकी माँ ही जिंदा ना रहेगी तो बच्चे बाद में आ जाएंगे। कहाँ से आ जाएंगे? शादी करके तो मेरे करम फूट गए, करम। हाँ, आते नहीं हो, पता नहीं कहाँ से दिमाग खराब करके रख दिया। पूजा, पूजा आई, बोलिए, क्या हुआ? क्या बोलूं, सपना का फोन आया था। बहुत परेशान लग रही थी बेचारी। परेशान? लेकिन क्यों? करे भी क्या, एक तो गांव में उसकी शादी कर दी, गोबर गाय भैंस वो सब कहाँ उसके बस की बात है। ये तो क्या हुआ, गांव में अगर शादी हो गई है तो गांव का काम करना भी पड़ेगा। गांव का काम करना पड़ेगा, लेकिन देखो वो अलग टाइप की लड़की है। कहाँ एकदम जाकर प्योर गांव में जाकर और गाय भैंस और ये सब, मुझे नहीं लगता कि वो सब कर पाएगी। और फिर उसको ऐसी जगह, क्या जरूरत थी ऐसी जगह उसको फंसाने की? अरे इसमें फंसाने वाली बात क्या है? अरे लड़के तो और भी मिल जाते। लड़के मिल जाते, लेकिन पिताजी ने अपने दोस्त को जबान दे रखी थी, इसलिए उन्होंने शादी कर दी। अब तुम देखो ना, दोस्त को जबान देने के बाद आखिरकार तुम्हारी बहन की आगे की लाइफ तो खराब हो गई ना। क्या करेगी बेचारी? इतना पढ़ लिख कर भी वो गांव में गोबर ढोएगी। अब देखिए विजय, वो किस्मत वाली बात होती है। उसकी किस्मत शायद गांव में लिखी थी,
और वैसे भी गाँव हुआ तो क्या हुआ, उसका पति तो अच्छा है ना। अरे पति की कौन बुराई कर रहा है, मैं तो कह रहा हूँ उसमें लाख गुण अच्छे हों, लेकिन बात माहौल की होती है। तुम समझदार हो, तुम खुद पढ़ी लिखी हो। देखो गांव में जाने के बाद क्या करेगी वहाँ, सुबह उठना, वही घास फूस, ये सब देखना, मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरीके से खुश है। इसीलिए उसका फ़ोन आया था। अब इसमें कर भी क्या सकते हैं ये बताइए, अब शादी हो चुकी है, उसे वहीं रहना होगा। देखो मैं तो ये कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो थोड़े दिन के लिए उसको यहाँ बुला लें, बेचारी का मन भी बहल जाएगा। वो बात ठीक है आपकी, थोड़े दिन के लिए हम उसको यहाँ बुला लेंगे, लेकिन वहाँ बिरजू, अरे बिरजू वो तो अकेले रह जाएंगे ना। गाँव का सारा काम अब भी तो बिरजू ही संभाल रहा है, कौन सा सपना देखती है। थोड़े दिन यहाँ रहेगी, थोड़ा सा शहर घुमा फिरा देंगे, हो सकता है उसके दिमाग में आ जाए, फिर वापस भेज देंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन घर पे खाना तो बनाती है। अरे बिरजू के लिए खाना पीना कौन बनाएगा, अरे घर का काम तो देखती है ना। कुछ दिन के लिए बिरजू इंतजाम कर लेगा भाई, वो गांव में पला बड़ा पैदा हुआ है, सब कुछ जानता है भाई। मैंने तो जो मुझे अच्छा लगा बता दिया, बाकी तुम्हारी बहन है, तुम जानो। इसमें क्या, अच्छा ठीक है, मैं सपना से बात कर लेती हूँ। हाँ, वो क्या कहती है फिर उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ। तुम सपना से बात कर लो, 8-10 दिन के लिए यहाँ आ जाएगी, देखते हैं अगर उसका मन बदल जाता है। लेकिन बिरजू से भी तो बात करनी होगी ना। बिरजू से मैं बात कर लूँगा। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, अब गांव चले जाओ। गाँव? हाँ, सपना के गांव, वहाँ जाके खुद ही बात कर लो, बिरजू से भी बात कर लोगे और सपना से भी, और जैसी मर्जी होगी आप उसको साथ में लेके आ जाना। मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा, है ना, दोनों काम हो जाएंगे। दोनों काम हो जाएंगे। बिरजू से भी बात कर लूँगा, बिल्कुल। और मौका लगा तो सपना को साथ लेता हूँ। हाँ, मैं यही कह रही थी, और मैं यहाँ घर संभाल लूँगी, आप सपना। अच्छा, अभी नाश्ते में कुछ बनाया है? हाँ, नाश्ता मैंने बना दिया। चलो नाश्ता कर ले, फिर मैं निकलता हूँ। अच्छा हाँ, मैं वैसे भी मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। हो सकता है शाम को मुझे देरी हो जाए, क्योंकि आज पानी भी लगना है खेत में, और लौटते में मुझे मंडी भी जाना है, तो साथ में सब्जी भी लेता आऊँगा, इसीलिए थैला लेकर जा रहा था। वो मैं ये कह रही थी, आज जीजा जी आ रहे हैं। जीजा जी आ रहे हैं? हाँ। अरे बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा कुछ खाने पीने के लिए बनाओ, और कोशिश करूँगा कि मैं जितनी जल्दी हो सके घर आ जाऊँ। और हाँ, एक काम और करना, वैसे आ क्यों रहे थे? हाँ, मैं यही बोलने वाली थी कि ये तो पूछ लो कि क्यों आ रहा है। तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों आ रहा है भाई? मुझे ले जाने के लिए। ले जाने के लिए? हाँ, जीजी के पास रह के आ जाऊँ कुछ दिन के लिए। दीदी के पास रहकर आ जाऊँ कुछ दिन के लिए? 10-15 दिन। 10-15 दिन? हाँ। अरे सपना, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि 4-4 भैंसें बंधी हुई हैं भाई, उनकी देखभाल कौन करेगा? और वैसे भी फसल कटने की कगार पे, गेहूं सारा पीला पड़ा हुआ है। अब अगर अभी नहीं काटा, अगर बाई चांस बारिश हो गई तो मेरी तो पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इससे पहले क्या मैं ही करती थी ये सब? देखो सपना, तब की बात और थी, तब मेरी बहन थी यहाँ पर। अगर मैं खेत का संभाल लेता था तो वो घर का काम सारा संभाल लेती थी। तो बहन को बुला लो। बहन को कहाँ से बुला लूँ? उसके यहाँ क्या फसल नहीं हो रही क्या? उसके घर में क्या काम नहीं है? और वैसे भी उसकी सास के बारे में तुम्हें पता है कि उनसे चला फिरा तक नहीं जाता। ओफो, अब मैं क्या करूं? मैं तो जिंदगी भर यहीं बंधी रहूं, तुम्हारी भैंसें देखती रहूं या फिर फसल देखती रहूं? अरे महीने 15 दिन की बात है, उसके बाद आराम से 2 महीने रहकर आना, मैं कोई मना थोड़ी कर रहा हूँ। अरे तो मैं बोलती हूँ बेच दो भैंसों को, नहीं मैं नहीं कर सकती। मतलब तुम्हारी शौक के लिए, तुम्हारे जाने के लिए, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मैं अपनी भैंसों को बेच दूं? शौक के लिए क्या? शौक के लिए, शौक ही तो है। तुम जाने की बात कर रही हो। अरे तुम्हें घर का काम दिखाई नहीं दे रहा? तो शुरू से बोलती हूँ मैं, मुझे नहीं पसंद भैंस, नहीं पसंद कुछ भी, अपना खेत करो बस। तुम जब खेत कर सकते हो तो अपना खेत करो, मुझसे नहीं होती। बिरजू, मैं तो ये बोलती हूँ सब कुछ बेच बाग के अपने शहर चलो, शहर में आराम की जिंदगी जिएंगे, सब कुछ तो है। आराम की जिंदगी जिएंगे? क्यों रोज रोज की लड़ाई? बात रोज रोज की लड़ाई की नहीं है। और वैसे भी मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इंजीनियर या डॉक्टर नहीं हूँ जो शहर में जाकर नौकरी कर लूँगा। बात ये सारी जिम्मेदारी मेरी खेत खलिहानों की है, तो मैं जिस काम को करता हुआ आया हूँ वही तो करूँगा। एक किसान की जिम्मेदारी, उसको खेत खलिहान होते हैं, ना कि नौकरी करना। जब आपको पता था कि मैं ये सब करूंगा तो एक ऐसी लड़की देखते ना जो आप तुम्हारे। हर जगह तुम मुझे ब्लेम मत किया करो, मेरी गलती मत बताया। तुम अपने पिताजी से कह सकती थी ये बात कि मुझे ऐसे गांव में नहीं बसना। तो मुझे नहीं पता था ना। हाँ, नहीं पता था। तुम्हें नहीं पता कि गांव में क्या होता है? हर बात में मेरे ऊपर डालना, ये सब भूल जाओ।
और हाँ, तुम कहीं नहीं जा रही हो। अगर यहाँ से गई तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जाऊंगी। हद है किसी बात की। मैं भी देखती हूँ, रोक तक कौन रोकेगा मुझे। भैंसे, 4 भैंसे कौन करेगा? मैं करूंगी। जाऊंगी मैं भी। मत खाओ, भूख लगेगी 10 बार खाओगे और इसे रोटी लेके जाओगे। हाँ। पूजा, पूजा। जी कहिए। जाने की सारी तैयारी कर दी? हाँ तैयारी हो गई है और आपका बैग पैक भी कर जाए। मिठाई वगैरह सब उसमें रख दी? आपके बैग में सारी मिठाइयाँ रख दी है जो आप लेकर आए थे। जा रहे हो लेकिन बिरजू से एक बार बात कर लेना। भाई मैं बिरजू से बात कर लूँगा और अच्छी तरीके से उसे समझा भी दूंगा। लड़का सुलझा हुआ है भाई। हमारा उद्देश्य तो ये है कि सपना को कुछ दिन यहाँ ले आएं, उसका मन बहल जाएगा और फिर जाना चाहेगी तो अपने गाँव चली जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर बिरजू की मर्जी ना हो तो सपना को मत लेकर। भाई मुझे नहीं लगता कि बिरजू मेरी बात टालेगा, क्योंकि जितनी बार मैं उससे मिला हूँ ऐसा लगा नहीं कि वो मेरी बात को टालने की कोशिश नहीं है। बात यह है कि उसका मन उसको भेजने के लिए है या नहीं। बात और कह रही हूँ, हो सकता है सपना का वहाँ दिल नहीं लग रहा हो, अपने मन से कह रही हो, क्योंकि बचपन से शहर में पली बड़ी है। हो सकता है वो अपनी तरफ से कह रही हो। भाई तो मेरा जाने का उद्देश्य भी तो वही है। सपना क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है वो बता देगी मुझे, और आना चाहती है तो मेरे साथ आ जाएगी। और वैसे आ जाए तो अच्छी बात है, तुम्हारे साथ रह लेगी, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। थोड़ा सा उसे शहर घुमा देना, अगर उसका मन हुआ तो वापस चली जाएगी। वो बात आपकी ठीक है, बस मैं यही चाह रही हूँ कि सपना अपनी मर्जी से यहाँ ना आए। अगर दोनों की मर्जी होती है वो ठीक है। अब तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मेरा बैग दे दो और जो कुछ खाने वाने का बनाया रास्ते के लिए मुझे दे दो। मेरा समय हो रहा है, मैं निकलूँ। ठीक है, मैं आपका बैग लेकर आती हूँ। ले आओ ले आओ। ये लीजिए आपका बैग। मिठाई वगैरह सब रख दी इसमें? सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं आपकी। चलो। और हाँ, एक बार और सोच लेना। अरे भाई मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ, मैं जा रहा हूँ तो देख लूँगा, जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से हैंडल कर लूँगा। अब तुम यहाँ आराम से रहो, मैं 2 दिन के बाद वापस आ जाऊँगा। ठीक है। जाओ, हो सका तो मैं सपना को लेकर ही आऊँगा। जैसे मैंने कहा है वैसे ही। ठीक है, जाओ तुम्हारा पर। भैया आ गया। हाँ भाई साहब, आपका घर है। यही रहते हैं क्या? हाँ भैया, ये लो अपने 60 रुपए। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, धन्यवाद भैया। ठीक है भैया। सपना, सपना, जीजू, जीजू। सपना कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ, आते भी नहीं हो आप तो। अरे लेकिन इसमें रोने की क्या बात है? क्या हुआ? रोने की बात आपको तो पता ही है। मैं यहाँ नरक में 4 भैंस बंध रही है मेरी छाती पे, 4। अरे भाई मैं जानता हूँ, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। आए हो यहाँ पे? इतने दिनों बाद आए हो? अरे इतने दिनों बाद? तुम शादीशुदा हो, बार बार आना अच्छा नहीं लगता। शादीशुदा है तो जीजा के घर पे एक रिश्ते से जीजा के रिश्ते से भी नहीं आ सकते क्या? अरे जीजा के रिश्ते से ही आया हूँ और अब तुम्हें लेने आया हूँ। लेने आए हो? हाँ। बिरजू कहाँ है? अरे वो भेजेगा तब ना जाऊंगी मैं यहाँ से। अरे भेजे। कितना रुला के गया है मुझे पता है, कितना पीट के गया है मुझे, मार के गया है, ऐसे धक्का दे के गया है मुझे। हाँ, डंडे से मार के गया है मुझे। बात यहाँ तक पहुँच गई और तुमने बताया भी नहीं? अब कैसे बताती? हाँ देख लिया मैंने, आपका प्यार मोहब्बत देख लिया। पहले तो शादी से पहले इतना प्यार मोहब्बत करते थे, इतना दिखाते थे मुझको। देख लिया आपकी प्यार मोहब्बत, देख लिया सब कुछ देख लिया। आपका मतलब निकल गया था, आपने मुझे ऐसे घर में फेंक दिया। कुछ बोले भी नहीं पिताजी से। अरे शादी हो गई तो कुछ भी नहीं बोले। मैं आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ। हाँ देख लिया कितना प्यार करते हो। तुम्हारे पिताजी के सामने एक ना चलेगी भाई, वो कैसे कह सकता हूँ मैं? अब तुम शादीशुदा हो। था तो मैं भी था, तुम तो शादी करना। लेकिन बिरजू के पिता और तुम्हारे पिता एक अच्छे घनिष्ठ मित्र थे, मैं उनके बीच में कैसे बाधा डाल सकता? अरे शादी नहीं कर सकते थे, कहीं और तो करा सकते थे ना। ये गाय भैंस बकरी गांव में तो कराने से रोक भाई सकते ये थे मेरे ना। हाथ में नहीं था, इसका अधिकार सिर्फ तुम्हारे पिताजी के पास है, मेरे पास थोड़ी है। प्यार मोहब्बत का ये सिला दिया आपने मुझे, तिल के मारा। अच्छा अब यहीं पे खड़े खड़े सारी भड़ास निकालोगी या फिर अंदर भी ले चलोगी? चलो अंदर।
चलो सारी बात छोड़िए, जी जी बैठिए। आपके लिए बैठो। मैं चाय वगैरह लेके अरे आती चाय हूँ। वाय छोड़, तुम यहाँ बैठो। अब ये बताओ सब कुछ कैसा चल रहा है? नहीं फिर जी से जाके आप शिकायत नहीं करोगे कि मैं मेरे घर पे आई, मैंने आपसे नाश्ता चीजी को वास्ता पता है मैं तुम्हारे पास ही आया हूँ भाई, तुम्हारी परेशानियों का हल ढूंढने आया हूँ। परेशानी एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए इसमें मिठाई लेकर आया हूँ, बैग अंदर ले जाना, सारा सामान है निकाल लेना। ठीक है। अब ये बताओ कि आखिरकार तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा जीजा जी। अच्छा नहीं चल रहा? ना कि तुम्हारी घर गृहस्थी ये सब कैसे चल रही है? जीजा जी सब कुछ बेकार चल रहा है। बेकार चल रहा है? मतलब तुम वो- दोनों के बीच में मनमुटाव रहता है? जीजा जी एक बात बताऊं, बताओ। खाने की कहूँ तो खाने की बोलता है कि ये मत बनाओ, एक टाइम चटनी बनाओ। चटनी रोज रोज कौन खाएगा? देखो और एक टाइम बोलता है मैं कुछ बोलूँ कि मेरे को आज लिपस्टिक चाहिए तो बोलता है ये वाली लिपस्टिक मत लो, 10 रुपए वाली लो, हरी लिपस्टिक लो। अब मैं शहर की रहने वाली, गांव में हरी लिपस्टिक कौन लगाता है? देखो मेरे ये- से नहीं लगती हरी देखो ये लिपस्टिक। तो तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि गांव के माहौल में और शहर के माहौल में फर्क होता है। तो अब जीजा तुम जी गांव में शादी होकर आई हो तो तुम्हें गांव के हिसाब से ही जीना पड़ेगा। अरे मेरा कहने का मतलब है तुम्हारी शादी होकर आई है भाई। आप तो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने आए थे ना, निकालने आए थे सॉल्यूशन, और आप मेरे से बोल रहे हो गांव के तरीके से चलो। भाई ठीक है मैं कर लूँ, कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूँगी। अच्छा एक काम करो, मैं बिरजू से बात करता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। नहीं बिरजू से भी यही बोलोगे, धीरे धीरे सब कुछ सहन कर लेगी। अरे औरतों को तो सहन करना पड़ता अरे है पहले ना। मुझे बात तो कर लेने दो। बिरजू कब आएगा खेतों से? अब तो गुस्सा होके गए हैं। गुस्सा होके गए? हाँ क्योंकि एक तो उल्टा मारा मुझे, मारा? पीटा मुझे, गुस्सा मुझसे होके जाएंगे। अगर तुम बोलोगे ना मारा क्यों, तो बोलेंगे मैंने कब मारा, बात मैं तो हाथ ही मारपीट- नहीं उठाता। बात मारपीट तक आ गई और तुमने हमें बताया मेरी बहन नहीं। ने कभी ऐसा नहीं किया। अपनी बहन क्यों बीच में लेके आते हैं? अरे मेरी बहन भी तो ये काम करती थी ना, मेरी बहन तो आज तक शिकायत नहीं लेके आई। अरे मेरी शिकायत कहाँ जाती है? भाई देखो सारी गलती तो तुम्हारे पिताजी की है। और पता आपकी भी बोला। मेरी? आपकी क्या बोली? मैंने बोला मेरे जिया जी तो पैसे देते। जीजा जी से पैसे लेती हो, शर्म नहीं आती? ये आती आपको उल्टा क्यों? सीधा बोले। भाई ये सीधा साधा रिश्ता है, अगर मैं तुम्हें कुछ देता हूँ या पैसे देता हूँ तो इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई? आखिर तुम्हारी बहन का पति हूँ मैं। तो ये बोलती क्यों लेती हो पैसे? हमें किसी के पैसे नहीं चाहिए, अभी बताओ हमें बिरजू कब किसी का आएगा? एहसान नहीं चाहिए। मैं बिरजू से बात कर, आ गई। लगता है बिरजू आ गया। जी अरे नमस्कार। आओ बिरजू आओ। और सब बढ़िया? सब कुछ शुभ मंगल। भाई बस कब आए जीजा जी? बस अभी पहुँचा हूँ। अरे तो चाय नाश्ता लगाओ भाई, कुछ बनाओ। चाय नाश्ता होता रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। बस मैं अभी आके थोड़ा बैठा था, अरे चाय बैठिए, नाश्ता भी कर लेंगे। आप खड़े क्यों हुए? बैठिए। कोई बात नहीं, कोई बात बैठिए बैठिए, तुम जाओ फटाफट चाय बनाओ। और ये सामान ले जाओ, उसमें कुछ मिठाई और कुछ फल तुम्हारी दीदी ने भेजे। आओ बिरजू। और बताइए, दीदी ठीक है? बस सब भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। चलिए अब ये बताओ जी, तुम्हारी गृहस्थी कैसी चल रही है? सब कुछ ठीक चल रहा है। भाई मियाँ बीवी के बीच झगड़े होते ही रहते हैं। झगड़े? क्यों, सपना ने कुछ कहा आपसे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरा अपना कयास था। अच्छा मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। बोलिए। मुझे उम्मीद है कि तुम ना नहीं करोगे। अरे आप बात तो बोलिए, अगर हाँ करने वाली बात होगी तो ज़रूर हाँ करूँगा। बिरजू मैं चाह रहा था कि मैं क्या चाह रहा था, उसकी दीदी भी चाह रही थी कि कुछ दिन के लिए सपना हमारे साथ शहर चली जाए। तो ये तो सपना के ऊपर निर्भर है। सपना के साथ साथ तुम्हारे ऊपर भी निर्भर है भाई, तुम उसके पति हो। पति हूँ। अब जब आप कहोगे तभी तो जाऊंगी ना मैं, ऐसे थोड़ा ना चले जाऊंगी। भाई सपना, हाँ मैं चाहता था कि तुम्हारी दीदी भी चाहती थी कुछ दिन के लिए तुम शहर जाओ, इसलिए मैंने बिरजू के सामने प्रस्ताव रखा था। नहीं जीजू, अब जब मना कर रहे हैं तो मैं क्यों जाऊं? नहीं कोई बात। बिरजू ने तो ऐसी कोई बात नहीं कही, उसने तो तुम्हारे ऊपर रख दिया है। अब तुम्हारी मर्जी क्या कहती है बताओ। भेजने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात यह है कि इस समय आप जानते हैं कि फसल खड़ी हुई है सारी। और देखिए, अगर बाई चांस मैं अगर फसल का काम संभालता हूँ तो घर के काम काफ़ी हो जाते हैं। इधर भैंसें बंधी हैं, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है, और खाने बनाने की सारी प्रॉब्लम है। बाकी सपना जाने। भाई
बिरजू, मैं तो जानता हूँ कि देखो तुम गांव में पैदा हुए हो, पले हो, बड़े हो, तुम अच्छी तरीके से सब कुछ कर सकते हो। और 2-4-10 दिन के लिए अगर ये शहर रह ही आएगी तो हो सकता है कि कुछ तब्दीली हो जाए। देखिए, आपकी बात मानने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चाहे तो अगले महीने चली जाती तो ज़्यादा ठीक रहता। और भाई साहब, आप जानते हैं कि खेत का काम कितना हो गया। गेहूं की फसल एकदम तैयारी पर खड़ी है और वो कटनी है। कटने के बाद अगर गलती से भी बारिश पड़ गई तो पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी मेरी। लेकिन उसमें सपना क्या कर सकती है? अरे सपना कम से कम घर तो संभाल सकती है। अगर पूरे दिन मैं बाहर रहता हूँ तो सपना कम से कम इतना तो कर सकती है कि मेरा खाना मेरे पास तक पहुँचा दे और थोड़ा भैंसों का बस ख्याल रख ले। भैंसों को इसको कुछ करने भी नहीं देता मैं, इसीलिए। देखो भाई, मैंने जो सोचा था मैं यही सोच कर आया था कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है मेरा तो वो मतलब नहीं था। आपको निराश मैं कभी करूँगा भी नहीं। बात यह है कि देखिए, अभी ये जाएगी तो ना तो मेरी बहन आ सकती है घर पे, और 15-20 दिन बाद मैं अपनी बहन को बुला लूँगा और उसके बाद इसको छोड़ आऊँगा। बाकी खाना लगाओ और मैं कुछ अच्छी सब्जी लेकर आता हूँ। हाँ, आप आराम कीजिए कुछ देर, तब तक मैं मार्केट जाके कुछ ले आता हूँ। अरे भाई, कोई ज़रूरत नहीं है, जो घर में है रूखा सूखा वही खा लूँगा। अरे सब नहीं आदत भाई है साहब, मुझे। देखिए शहर जैसा तो नहीं मिलेगा खैर, लेकिन हाँ जो भी लाऊंगा अच्छा लेकर आऊँगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शहर से गांव का खाना फिर भी अच्छा होता है भाई। सपना, जो घर में रखा है वो बना लो, वही खा लेंगे। अरे नहीं, मैं सब्जी लेकर आता हूँ कुछ बढ़िया। और सपना, तुम तैयारी करो खाने की, आप आराम कीजिए। देखो सपना, देखा ना आपने, कर दिया ना मना। भाई मैंने तो उसे तुम जिया जी, आप तो देख रहे हो, मैं तो भुगत रही हूँ इस इंसान को रोज चैचे। मैंने तो उसे बहुत कुछ समझाया, लेकिन जबरदस्ती भी नहीं कर सकता, वो तुम्हारा पति है। इसीलिए मैंने बड़े प्यार से बोला। आप कहोगे, अगर आप कहोगे हाँ तो हाँ, नहीं को मैंने सोचा प्यार से बोलूंगी तो बोलने अरे का मैं कोई चली यहाँ- जाओ, अरे मैं और कोई इसने यहाँ- तो मना और कर दिया। मैं कोई तुम्हारा तलाक कराने थोड़ी आया हूँ जो जबरदस्ती ले जाऊँ। जब से मैं आया हूँ ये रोना धोना चल रहा है, जब से वो बिरजू सब्जी लेके आ रहा है। कुछ प्यार मोहब्बत की बातें। जाओ, मुझे प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करनी। मैं अपना दुख रोना रो रही हूँ आपसे। अरे अच्छी खासी लाइफ तो चल रही है तुम्हारी। क्या अच्छी खासी लाइफ चल रही है, और क्या कर रहे हो तुम मेरे लिए? हम उसी की तो बड़ाई करे जा रहे हो तुम। अच्छी खासी लाइफ, ये अच्छी खासी लाइफ है तो अच्छी खासी लाइफ होती कौन सी है? अरे तुम्हारे लिए तो मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम भी शादीशुदा हो ना। अब इसमें क्या कर सकता हूँ मैं? तुमने प्यार क्यों किया फिर, जब पता था मेरी शादी हो अरे जाएगी? जब तो प्यार किया था तो मुझे क्या पता कि तुम्हारे बाप जो है ऐसे भी साली आधी घर वाली होती है। और सच मानो, जब से तुम्हें पहली बार देखा था ना, मेरा तो दिल ही आ गया था। साली आधी घर वाली होती है, और उसका दुख और उसका सुख वो आधा आधा नहीं होता। अरे तुम्हारा दुख तो ही मैं दूर करना चाहता हूँ। हाँ तो मत करो दुख, मैं तो कह रही हूँ मत बांटो दुख। अच्छा मेरी बात सुनो, जब 15 दिन के बाद तुम शहर जाओगी ना, काम लगवा देना मेरा, और इस आदमी से छुटकारा। वो तो घर जाके तय होगा, शहर जाके तय होगा। उसके बाद एक बार तुम यहाँ से निकलो तो सही। हाँ, बाकी मैं कर दूंगा क्या करना है। ठीक है, लेकिन अभी तो नाराज मत हो ना, प्यार से खाना तो बना लो। ठीक है। जब तक बिरजू आ रहा है, जब तक कुछ प्यार से मेरे लिए, तुम्हें तो पता है मेरी पसंद के पूरी आलू की सब्जी बना लो, रायता बना लो। ठीक है, बनाती हूँ। जाओ, और अब नाराज मत हो ना। चाहता तो मैं भी हूँ कि ये मेरे पास ही रहे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे सपना, वो भाई साहब नहीं दिखे। भाई साहब कहाँ गए भाई? बाहर गए हुए हैं थोड़े सिगरेट वगैरह पीने के लिए। अच्छा, और कोई बात टहलने के लिए, नहीं, खाना कोई बात नहीं, घूम लेने दो। वैसे भी ताजगी, ऐसी ताजी हवा वहाँ शहर में मिलेगी भी कहाँ उन्हें। वो मैं ये कह रही थी, जीजा जी इतने मन से आए हैं मुझे बुलाने के लिए, तो जाने दो ना। क्या सपना, दिक्कत तुम जाने? फिर उन्हीं बातों को लेकर बैठ गई। अरे तुम्हें अच्छी तरह पता है कि कितना सारा काम है यहाँ। फसल कटने को तैयार रखी है और मुझे और भी काम रहते हैं। कोई ये तो है नहीं कि मैं यहाँ गांव में ही पड़ा रहूँ। बीज भी लाना पड़ता है, खाद भी लाना पड़ता है, और तुम तो बिल्कुल भैंसों का भी करने से अब दूर हो गई हो। उनका गोबर भी करना पड़ रहा है, कूड़ा भी करना पड़ रहा है, सानी भी लगानी पड़ती है तभी मुझे। तो बोल रही हूँ मैं, यहाँ जब कुछ कर ही नहीं रही तो वहाँ मैं चली जाती हूँ, तो अरे मेरे रोटियों- होने ना होने से क्या फर्क? पड़ता है। अरे घर का काम भी करती हो, वो भी बहुत सहारा होता है।
घर का झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना ये कम कम काम होता है? इसका मतलब मेरे जीजू आए हैं, उनकी कोई कदर ही नहीं है। बात कदर मतलब मेरे की नहीं जीजू है। की बेइज्जती हो गई एक तरीके से। मतलब मैंने मुझे क्या बुलाने बेइज्जती आए, कर दी? वो मुझे बुलाने आए और आपने बोल दिया कि नहीं नहीं जा सकते, उनके मुंह पे ही देखो मना कर मैंने दिया। उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखी और बात सिर्फ जाने की नहीं है, भेजना होता तो मैं कब का भेज देता। मान सम्मान की क्या बात है? जिसके लिए वो आए आपने मना कर दिया। सुन लो, तुम कहीं नहीं जा रही हो, बस अपने दिमाग में ये बात बिठा लो, अभी 15-20 दिन का मुझे समय दो, जब तक मेरी बहन यहाँ नहीं आ जाएगी तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। अच्छा, सब कुछ बहन के ऊपर है ना? सब कुछ बहन के ऊपर है। कुछ भी समझ। तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए सब कुछ, मेरी बहन मेरे लिए कुछ नहीं। मेरी बहन का मन कर रहा है मेरे से मिलने के लिए, मुझे बुला तो वो यहाँ आ जाए ना, यहाँ 15 दिन रह ले। अच्छा, मैं मना कर रहा हूँ? अरे तुम्हारी बहन रह सकते यहाँ आके, मेरी बहन यहाँ आके रह ले। यहाँ मेरी बहन एसी में रहने वाली है, यहाँ पंखे भी चलते तो खर्र खर्र करके नींद भी 10 बार उठना पड़ता है। एसी में रहने वाली है मेरी बहन, मुझे इतनी मुश्किल से आदत पड़ी है। क्या जीजा जी भी रह के जाते मुश्किल से, और वो भी नहीं रह के जाएंगे, चले जाएंगे वो। मेरे रिश्तेदारी में कोई नहीं रह पाएगा बात यहाँ। वो नहीं है, बस तुम अभी नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती। मैं क्यों नहीं जा सकती? नहीं जा सकती, जब मैंने क्यों मना कर नहीं दिया, जब जा तक मेरी सकती? फसल नहीं कट जाएगी तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं अगर है। मैं चली जाऊँ तो? जब तुमने सारा मैं इतनी फैसला देर कर ही से लिया। मतलब पूरे सुबह से बोल रही हूँ तुमसे, तुम्हारी मर्जी से पूछ रही हूँ कि मैं चली जाऊँ, पूछना चाह रही हूँ, बस एक बार बोल दो हाँ चली जाओ आराम से। सिर्फ तुम्हारी पूछना चाह रही हूँ यहाँ कि- मेरी मर्जी चली कहाँ? अच्छा, फैसला तो तुम कर रही हो ना कि अगर मैं चली जाऊं तो। हाँ गुस्सा दिला रहे हो ना, अच्छे। गुस्सा दिला रहे हो ना। गुस्से को तो मैंने ऐसे तुमसे तुम्हें तो सिर्फ अपनी फसल की पड़ी हुई है, सिर्फ भैंसों की पड़ी हुई है। फसल की इसलिए मतलब पड़ी हुई है मेरी- क्योंकि वो मेरी रोजी रोटी है। हाँ तो रोज रोटी है, मैंने कब मना किया है? सिस्टर की पड़ी हुई है, सिस्टर आ जाएगी तब चले जाना, बहन आ जाएगी तब चले जाना। बहन 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 बहन, अरे मैंने मेरी मना कर बहन दिया। है। मैंने मना कर दिया तो बस, और कोई अगर गई तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मैं जाऊंगी। अरे भाई साहब। अरे बिरजू जी। भाई घर के बाहर क्यों खड़े हो? अरे घर के बाहर इसलिए खड़ा था, आपको मैंने आसपास में देखा, आप दिखे नहीं तो सोचा इंतजार करने लगा कि भाई साहब पता नहीं कहाँ चले गए खाना खा के। भाई अब मैं बात करना चाहता था थोड़ी बहुत देर। क्या हुआ, जल्दबाजी में मैं खाली हाथ आ गया, ना तुम्हारे लिए कुछ ला पाया ना सपना के लिए। असल में क्या है कि उसकी बहन है ना जो, जी। वो अपनी बहन से मिलने के लिए बड़ी बेताब रहती है। अब रोज़ रोज़ तो कोई आ नहीं सकता, बिल्कुल। आजकल मोबाइल में सारी फैसिलिटी है, आजकल जो है वीडियो कॉल कर लो। बस इसीलिए मैंने सोचा, बाज़ार निकल गया था, वहाँ से ये मोबाइल खरीद लाया था। मोबाइल? हाँ भाई, सपना को दे दूंगा, जब मर्जी होगी तो अपनी बहन से बात कर लेगी। ये रहा, देखो कितना अच्छा मोबाइल है। वैसे भी ये तो काफ़ी महंगा लग रहा है। अरे भाई तुम्हें इससे क्या लेना देना, ये ज़्यादा महंगा नहीं है, बस 20-22 हज़ार रुपये का है। 20-22 हज़ार? हाँ भाई साहब इसकी ज़रूरत नहीं थी। अरे ज़रूरत तुम्हें नहीं, ज़रूरत सपना को है। लेकिन भाई साहब देखिए, बुरा मत मानिएगा। अरे मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा, बताओ। आप ले आए अच्छी बात है, आप इस फ़ोन को अपने साथ ही ले जाइएगा। क्या? जी वापस कर दो? जी। हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं इतने प्यार से लेकर आया हूँ और इसमें हर्जी क्या है? बात हर्ज की नहीं है भाई साहब। देखिए मैं उस वर्ग का इंसान नहीं हूँ जो इतने बड़े एहसान आपके चुका सकूं। अरे इसमें कोई एहसान की, तुम हमेशा गलत सोचते हो। मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ भाई साहब। देखिए आप मुझसे बड़े हैं, काफ़ी समझदार हैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इतने महंगे तोहफों की हमें आदत नहीं है, और तोहफा हैसियत के हिसाब से लेना और ये देना चाहिए। बिरजू मैं तुमसे कुछ मांग थोड़ी रहा हूँ, और इसमें भी मैं कौन सा एहसान कर रहा हूँ? सपना के पास रहेगा, उसका जब मन करेगा, जब पूजा से बात कर लेगी वो। बात वो नहीं है, एहसान की बात नहीं है, लेकिन मैं शर्मिंदा तो हो रहा हूँ। आप बेशक कुछ मांग नहीं रहे, लेकिन मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी कि मेरे होते हुए भी आप इतना महंगा गिफ्ट हम लोगों के लिए लाए। बिरजू तुम्हारी कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आती। देखिए मैं आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? देखिए भाई साहब, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ और मैं ज़मीन पर ही रहना चाहता हूँ, सुनो। आसमान। हाँ सपना। खैर आप
इसके बारे में सपना से कुछ नहीं कहेंगे और अंदर आइए। सपना से कुछ नहीं कहेंगे? जी। चलो। अरे बाहर क्या कर रहे हो, अंदर आ जाओ। आप दोनों के लिए दूध लेके आऊं? और जीजा जी आप कहाँ चले गए थे? ये अरे। कितने परेशान हो गए थे पता है आपको? हाँ हाँ मुझे पता है, मैं थोड़ा बाजार की तरफ निकल गया बाजार था। की तरफ गए थे? हाँ। क्यों? फ़ोन लेने गए थे। फोन? अब फोन लेने गए थे? ये क्या है? नया फोन मेरे लिए लाए हैं? अरे नहीं, वो दीदी को फ़ोन की ज़रूरत थी तो दीदी के लिए लेकर आए थे। दीदी को फोन की क्या जरूरत है? दीदी के पास तो ऑलरेडी है फोन। नहीं मुझे पर मैं रख लूंगी इसको, कोई अरे बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। देखो जब वो इनके लिए इतने प्यार से लाए तो तुम्हें इसको रखने की क्या ज़रूरत है? दीदी से मैं और बात वैसे भी कर तुम्हारे पास कीपैड फ़ोन है ना बात करने के लिए। अब वो छोटा फोन है। हाँ। दीदी से बात करने के लिए वीडियो कॉल से बात कर लिया करो। दीदी पे बड़ा फोन है, कोई मेरे पास ज़रूरत नहीं हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैंने कह दिया कि दीदी के लिए लाए तो जाने दो। और वैसे सिर्फ 1 महीने रुक जाओ, फसल जैसे ही कटती है मैं तुम्हें दिला दूंगा। जीजू वैसे जीजी के पास तो था। अगर जिद कर रही है तो दे दो उसे। नहीं, मैं दिलाऊंगा ना फसल के बाद तुरंत। तो तुम जैसा फ़ोन मांगोगी वैसा दिला दूंगा। नहीं। ये वापस करो और ठीक है 15 दिन बाद फसल कटेगी जब दिलाऊंगा। आप आराम करिए, मैं आपके लिए दूध भेजता हूँ। और मुझे भी थकान हो रही है क्योंकि पूरे दिन खेत पर काम करते करते हो गए। तो मुझे भी दूध दे दो, मैं भी आराम कर लूँगा। आप आराम करिए, आओ। जीजू दूध। पर मुझे आपसे एक बात करनी थी। पूछो। एक बात बताओ, शहर में तो एक से एक अच्छे, एक से एक हाई फाई फोन मिलते हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं, और यही नहीं ओप्पो वगैरह बहुत अच्छी अच्छी कंपनी के फ़ोन मिलते हैं। पर जीजी के लिए यहाँ से फ़ोन क्यों लिया और सस्ता सा? वो अचानक पूजा का फ़ोन आ गया था इसलिए मुझे लेना पड़ा। मैं बच्ची तो रही नहीं जो नहीं समझूंगी। खाओ मेरी कसम, यही बात थी। अब क्या बात थी बताओ मुझे। और दरअसल खाओ मेरी कसम। दरअसल मैं फ़ोन तुम्हारे लिए लाया था, लेकिन बिरजू को शायद ये मंजूर नहीं कि ये फ़ोन तुम्हें दूं। लाओ मेरा फ़ोन मुझे दो। नहीं, देखो एक छोटी सी चीज़ के लिए तुम दोनों के बीच में मनमुटाव हो, ये अच्छी बात नहीं। आप इतने प्यार से लेके आए हो मुझे। मैं प्यार से लाया था और तुम्हें देना भी चाहता था, लेकिन बिरजू नहीं चाहता कि मैं तुम्हें फ़ोन दूं। प्यार से खरीद के लेके आए हो ना, प्यार से तो प्यार से दो। बोला ना दो, मैं नहीं बताऊंगी सपना, नहीं ना। ऐसे मैं तुम्हें 10 फ़ोन दे सकता हूँ, लेकिन बिरजू तुम्हारा पति है, अगर उसकी रजामंदी नहीं है तो। अरे उनको तो मेरी खुशी की पड़ी नहीं। अरे आप मेरी खुशी चाहते हो तो मुझे मेरा अरे फोन मैं दो। तो तुम्हारी पूरी खुशी चाहता हूँ। देखा ना कितना दुख करते हैं मुझे, कितना दुखी करके रख देते हैं। मेरी खुशी तो उनको बर्दाश्त है ही नहीं। कितना परेशान करके रख देते हैं मुझे, देखो कितना इरिटेट करके रख देते देखो हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम भी सोचो, तुम एक शादीशुदा औरत हो, इसमें बार बार इसमें कोई कुछ नहीं कर शादीशुदा सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्या कर सकते कहते हैं प्यार अंधा होता है। आप तो देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। सपना, शायद बिरजू की आवाज है। ठीक है मेरा फोन अरे दियो। रुको, तुम एक काम करो। आई जी। तुम ये खाली मोबाइल ले जाओ, ये मेरे पास रहने दो, लेकिन ध्यान रहे बिरजू को बिल्कुल भी पता ना कुछ भी चले। बोल दूंगी। सपना, आई ये जी, लो। दूध बना रही हूँ। गिलास भी ले जाओ, जाओ। थोड़ा सा दूध पिया। अच्छा तो सपना, अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। और 1 महीने की तो बात है, जैसे ही फसल कटेगी वो बिरजू खुद कह रहा था कि उसकी बहन आ जाएगी तो तुम्हें छोड़ देंगे, मैं फिर तुम्हें लेने आ जाऊँगा। तब हाँ? अरे ये आपका फ़ोन वहीं रह गया था। अरे अच्छा, चलो तुमने ठीक याद दिला दिया, मैं जाते समय वापस कर दूँगा। ठीक है, तुम सपना अंदर का काम निपटा लो, मैं भाई साहब को बस स्टैंड तक छोड़ाता हूँ। अरे कोई ज़रूरत नहीं, मैं अरे चला नहीं, जाऊँगा। मैं साथ में जाता हूँ, मुझे खेत पर भी थोड़ा सा काम है, तो आपको छोड़ते हुए खेत पर निकल जाऊँगा, ये घर का काम कर लेगी। ठीक है, जाओ,
चलिए भाई साहब। ठीक है सपना, ध्यान रखना। अब चले चलो। आइए। पूजा, पूजा। अरे आप आ गए? हाँ मैं आ गया। और सपना? अब सपना नहीं आई। दरअसल क्या है कि कुछ उनका फसल का अगले महीने फसल कटने वाली है, इसलिए बिरजू ने कहा कि अगले महीने ले जाना। अब बताओ, मैं ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता था भाई, वो उसकी बीवी है। तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन और जबरदस्ती करनी भी नहीं चाहिए। अंदर बैठ के बात करते हैं। चलो। आइए, अब बैठ जाइए और ये बैग मुझे दे हाँ, दीजिए। ये रख दो। मैं आपके लिए चाय कॉफ़ी कुछ बना कर लाती हूँ। हाँ, ठीक गरम है? गरम चाय ले आओ उधर डाल के। चलो ये तो अच्छा हुआ कि सपना ने मोबाइल रख लिया, कुछ तो बातचीत हो जाया करेगी वीडियो कॉल के जरिए। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर करा क्या जाए। सपना वहाँ बहुत परेशान है। हाँ, लेकिन सपना को लाना तो पड़ेगा। देखते हैं कुछ ना कुछ। क्या हुआ? ये लीजिए अरे आपकी कुछ चाय कुछ। गर्मा गर्म। आओ बैठो। भाई मैंने तो पूरी कोशिश करके देख ली, लेकिन आखिर कर भी क्या सकता था भाई, वो उसका पति है। अगर मना कर रहा है, कह रहा अगले महीने ले जाना, मैंने भी जिद नहीं करी। मैंने कहा ठीक है अगले महीने देख लेंगे। लेकिन कुछ भी कहो भाई, सपना जो है तो परेशान। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो उसको मारता भी है। क्या? हाँ। अरे ऐसा नहीं हो सकता। अरे उसका ऐसा पति है? तो सीधा साधा है। सारे सीधे साधे देखने में ऐसे ही होते हैं। और हमारा रामू देख लो, नौकर, हाँ, कितना सीधा लगता था और अपनी बीवी को कितना मारता था। उसकी इसी हरकत से तो मैंने उसे निकाल दिया। ये तो है, लेकिन बिरजू में मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता कि अरे वो। तो बिरजू कौन सा तुम्हें बता देगा कि वो उसे मार रहा है या उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है। ये तो मैं वहाँ अचानक पहुँच गया तो मुझे पता चल गया। भाई मैं तो 2 दिन रहा, मुझे तो बहुत परेशान लगी सपना। तुम्हारे पिताजी ने क्या सोचकर ऐसी जगह शादी कर दी। और सुनो, समझ में नहीं आ रहा। मैं तो ये सोचता हूँ आजकल का माहौल खराब है। आगे तक की सोचता हूँ, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। नहीं नहीं जी, ऐसा मत बोलिए। वो सच में इतना परेशान है? अरे बहुत परेशान है भाई, बहुत परेशान है। और बेचारी, हम तो सोचते हैं कि गांव में कुछ नहीं करती होगी, लेकिन काम भी करती है, खाना बनाती है, हाथ बटाती है, सारे काम तो करती है। भाई मुझे तो ये पता है कि वो कितने नाज और नखरों से घर में पली थी, लेकिन वहाँ जाकर उसकी क्या हालत हो गई है समझ में नहीं आ रहा। इतना काम करना पड़ता है, और अपने घर में हाँ। एक बर्तन भी उठा के नहीं रखती थी वो। अब तो मैं चाहता हूँ कि कैसे ना कैसे करके उस जंजाल से उसे यहाँ निकाल लाऊं। लगता है ऐसा ही करना पड़ेगा। देखो ये तो तुम भी बिरजू चाहते, हमसे सारी बातें छुपाता है। तो बिरजू ये सब बातें हमें और तुम्हें क्यों बताएगा। हाँ, ये तो मैं अचानक पहुंच गया तो मुझे पता चल गया। आप सही कह रहे हो, मैंने देखा कि वो बहुत परेशान है। लेकिन अब क्या करें? अरे- इसको कैसे लेकर आए? अरे कुछ तो करना पड़ेगा, कहीं ऊंच नीच कर ली तो फिर क्या होगा। अरे इसी वजह से मुझे भी डर लग रहा है कि वो इतनी परेशान है, कहीं गुस्से में कुछ कर ना ले। वैसे भी उसके अंदर गुस्सा बहुत है। मैं देख कर आया हूँ कि बहुत परेशान है, रो रही थी बेचारी, मगर कर भी क्या सकता था। एक कप मुझे दीजिए, आप बेडरूम में जाके आराम कर लीजिए, मैं किचन में जाके कुछ खाना बना लेती हूँ। चलो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। सपना कैसी हो? अरे कैसी हो तुम? मैं ठीक, कहाँ ठीक हूँ मैं? क्यों, फिर कुछ हुआ क्या? जीना हराम कर रखा है। अरे बस थोड़े दिन की और बात है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वहाँ से निकाल लाऊं और अपने पास ही रखूँ। और मैंने तुम्हारी दीदी को भी बता दिया कि तुम किस हाल में रह रही हो वहाँ। तो कब निकालोगे इस गाँव से? अरे निकालने के लिए समय चाहिए भाई। जैसे ही फसल कटेगी और तुम्हें मैं लेने आऊँगा, बस उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा सारी बातें छोड़ो, अब थोड़ा कुछ प्यार मोहब्बत की रोमांटिक बातें हो जाएं। प्यार व्यार तो तब आए ना जब मेरा जीना हराम कम। अरे हर समय रोना रोना अच्छा नहीं लगता भाई। रोमांटिक मूड है इस समय, कुछ थोड़ा सा हो जाए। विजय, फोन भी रख रखा है।
विजय अ, क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, वो मेरा एक दोस्त है ना, वो गोवा गया हुआ है, उसी से बात कर रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है। अब क्या हुआ? वो आपने खाना अच्छा, खाना हाँ, तैयार है। खाना तैयार है इसीलिए तो आई हूँ। अच्छा आपका दोस्त कहाँ पर है इस वक्त? भाई वो गोवा घूमने गया हुआ है, ओह। बड़ी खूबसूरत जगह है। हम भी चलें किसी दिन घूमने? हाँ तो बस थोड़ी दिन की और बात है, सपना आ जाए फिर तीनों जने मिल के चलते हैं। ठीक है, थोड़े सपना दिन आ जाएगी तो तीनों मिलके चलेंगे। तीनों मिल के चलते हैं। चलो दिखाओ तुमने क्या बनाया आज। आइए। आओ। क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं, कुछ तो। कुछ नहीं। मैंने कुछ पूछा। आपको क्या मतलब? मैं कुछ भी नहीं छुपा रही। मतलब क्यों नहीं है? पत्नी हो तुम मेरी, और मेरा पूरा हक बनता है ये पता करने का कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है। कुछ भी नहीं है। दिखाओ क्या है। मैंने बोला दिखाओ। हो बेवकूफ समझा है मुझे? हाँ, ये फोन कहाँ से आया तुम्हारे पास? हो तो तुमने मेरी एक बात चलने नहीं दी, कर दिया ना मुझे शर्मिंदा। ये तो वही फोन है ना जो तुम्हारे जीजू लेकर आए थे? जब मैंने तुमसे मना किया था कि मैं 20 दिन के लिए तुमसे मोहलत मांग रहा था कि मेरी फसल कटते ही तुमको फोन दिला दूंगा, तो इसको लेने की जरूरत क्या थी? और हाँ, लिया नहीं था, चुपके से ले लिया था मैंने, दिया नहीं था उन्होंने। वाह, बहुत अच्छा किया। क्या कहलाए हम लोग? ये तो तुम्हें पता ही होगा कि जब चुपचाप किसी की चीज निकालते हैं तो चोर कहलाते हैं। अरे चुपके से ले लूं तो आफत, अरे प्यार से लूं तो आफत। चाहते क्या हो कि मैं इस घर में घुट घुट के मर जाऊं? मेरी खुशी आपके लिए कुछ मायने है या नहीं? बात खुशियों की नहीं है। अरे जब भी मुझे कुछ चीज पसंद आती है आप कह देते हो मैं लाऊंगा लाऊंगा लाऊंगा। कब लाओगे? जिस दिन मेरी हैसियत होगी। हैसियत तो और जिंदगी जितना में कुछ होता है, कभी नहीं होगी। मेरी बात सुनो, जितना होता है उसमें गुजारा करना चाहिए। अरे जीना अपनी- हराम कर रखा है। जीना हराम मैंने नहीं कर रखा, जीना हराम तुमने मेरा कर रखा तो है। जीजा जी मुझे अपनी खुशी से लेके आए थे, मैंने तो नहीं बोला था। क्या खाक खुशी से लेकर आए थे? जब मैंने मना कर दिया था, उनसे मैंने कह दिया था कि ये फोन तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसके बावजूद तुमने ये फोन लिया कैसे? तो क्या हो गया? जीजा जी हैं, कुछ भी लेकर आएंगे तुम रख लोगी? हाँ बिल्कुल और रखूंगी। आगे चल के वो कुछ करने लगे तब? क्या कर लेंगे? अरे जीजा है, मेरे लिए कुछ भी लेके आएंगे मैं लूंगी। स्टार्टिंग से मेरे लिए करते हैं, वो हर चीज करते हैं। अच्छा, पता है तुम एक गांव में रहती हो। अरे कल को गांव के लोगों को किसी को पता लगा कि तुम जीजा से अपनी से ये सब सामान ले रही हो और जीजा के बारे में इतना सोच रही हो, तो मालूम है इस रिश्ते को क्या कहेंगे लोग? नाजायज रिश्ता। वाह, इसीलिए तो गांव गांव होता है और शहर शहर होता है। तभी तो मुझे शहर पसंद है, गांव नहीं पसंद। हो, शहर पसंद है तुम्हें तो अपने बाप से कह के तभी क्यों नहीं शादी करा ली? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने आ गई तुम इस घर में? बाप से कह के बोलती, शब्द देख रहे हो अपने? जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हुई है, जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई है तुमसे शादी करके। मुझसे पूछो। अरे तुम्हारी तो किसी भी लड़की से शादी हो जाती है, ऐसे ही रखते जैसे मुझे रखते हैं और आराम से खुशी खुशी रह लेती लड़की। और मेरी जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई है, मुझसे नहीं हो रहा, नहीं कर सकती मैं ये सब। नहीं कर सकती? मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है ना। आज इस कलेश को ही खत्म कर देता हूँ मैं। और सुनो, हाँ हाँ बिल्कुल तोड़ोगे, क्योंकि हैसियत तो है नहीं ना दिलवाने लायक, तो दूसरे के पैसे की तो कदर है ही नहीं, तोड़ोगे ही ना। ये थप्पड़ तुम्हारे कानों में तब तक गूंजेगा तुमने जब मुझ तक में तुम अपनी हैसियत नहीं समझ जाओ। तुमने मुझ में हाथ उठाया। हाँ, और दोबारा अगर मुझसे जुबान लड़ाई तो फिर से हाथ उठा सकता हूँ मैं। इस थप्पड़ का जवाब तो मैं तुम्हें अच्छी तरीके से दूंगी। इस घर में मुझे रहना ही नहीं है। आज तुमने मुझ पे हाथ उठाया ना, मैं दिखाती हूँ तुमको आज। भाई साहब। अरे बिरजू तुम? नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते, आओ अंदर आओ। अरे नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। जल्दी बस में? कुछ काम था तो इसीलिए चला आया। वो शहर काम था तो सोचा कि आपके पास होता चलो। अरे होता चलो वो बात ठीक है, लेकिन अंदर तो आओ ना। अरे फिर कभी। हाँ, ये आप एक काम करिए, सिर्फ भाई साहब को बुला दीजिए, मुझे कुछ वापस देना है। देना है? जी। देखो वो तो यहाँ है नहीं, ऑफिस गए हुए हैं। अब क्या देना है मुझे दे दो। हाँ ये भी बात ठीक है, लेकिन आप भाई साहब को दे दीजिएगा। ये देखिए, ये 10,000 रुपये हैं, बाकी पैसे मैं कुछ दिन में करके देता हूँ।
मैं समझी नहीं, 10,000 रुपये किस चीज़ के? वो घर पर एक फ़ोन छोड़ गए थे गलती से, तो वो मुझ पर टूट गया। फ़ोन? हाँ, नया फ़ोन था। नया फ़ोन? जी। फ़ोन के बारे में मुझे तो कुछ भी नहीं पता। नहीं, आप ही के लिए लिया था उन्होंने शायद वो फ़ोन। वो गलती से घर छूट गया मेरे पास, मैं घर की सफाई कर रहा था तो वो ऊपर से गिर गया तो वो टूट गया। हाँ, ये पैसे उन्हें ध्यान से दे दीजिएगा और बाकी के 15,000 मैं कुछ दिनों में पहुँचा दूँगा। ठीक है, पैसे आ जाएंगे, लेकिन फ़ोन का मैटर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर कोई बात नहीं, गलती से भूल गए थे, वो टूट गया तो टूट जाने दीजिए, मैंने पैसे दे ही दिए और बाकी के 15,000 मैं दे जाऊंगा। और दीदी एक बात और है। मैं चाहती हूँ थोड़ी देर रुको तो फ़ोन करके मैं उनको बुला लेती हूँ। नहीं, मुझे काम है, मैं शहर में काम के लिए ही आया था काम से, अब वो काम मुझे निपटाना भी है। लगता है ज़्यादा जल्दी में हो। जी। लेकिन हाँ, एक बात और है। देखिए दीदी, भाई साहब बहुत अच्छे हैं, ये आप भी जानती हैं और मैं भी, और मैं चाहता हूँ ये रिश्ता अच्छे से हमेशा ज़िंदगी भर ऐसे ही बना रहे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अरे क्यों नहीं, वो तो जीजा साली का रिश्ता है तो हमेशा बना ही रहेगा। अब ऐसे भी हो, सपना को बचपन से ही प्यार करते हैं, जब से वो छोटी थी ना तब से ही बहुत प्यार करते हैं उसको वो। देखिए दीदी, वो समय अलग था, आज का समय अलग है। सपना जो है वो एक शादीशुदा गृहिणी है, मेरी पत्नी है। और देखिए, बुरा मत मानिएगा आप, बस आपसे एक विनती है कि भाई साहब आगे से घर ना आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलता हूँ। घर ना आए? ये बिरजू ऐसे क्यों बोल के गया? घर ना आए? कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये मैटर क्या है? पूजा, पूजा। आ गया? मैं आ गया। आपका बैग कहाँ है? बैग? अरे मैं ऑफिस थोड़ी गया था, वो अपना प्लॉट पड़ा है ना, जो थोड़ा सा काम करा रहा था, वहीं गया था। आज ऑफिस नहीं गए? हाँ, थोड़ा प्लॉट पे काम था, मैंने कहा ये भी ज़रूरी है तो आज करा दूँ। अच्छा, क्या हुआ? कुछ नहीं, आइए अंदर आइए, बैठ के बात करते हैं। बैठ के बात करते हैं, लेकिन बात क्या है, कुछ बताओ तो सही। आओ तो सही, बेडरूम में बैठ के बात करते हैं। चलो। आइए। आखिर बात क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 1 मिनट रुको, मैं भी आती हूँ। बट रुको, अभी आती हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो? ये आपके पैसे। मेरे पैसे? लेकिन ये मैंने तुम्हें कब दिए? आपने नहीं दिए, बिरजू आया था, वो ये पैसे देकर गया है। बिरजू आया था? हाँ। भला ये पैसे क्यों दे गया? वो इसलिए क्योंकि जो मोबाइल आप वहाँ छोड़कर आए थे वो उसके हाथों से टूट गया। मोबाइल? अच्छा, याद आया। दरअसल क्या है, वहाँ रमेश का फ़ोन आया था, उसको एक फ़ोन चाहिए था और मैंने वहाँ से एक फ़ोन ले लिया था और धोखे से वो वहीं रह गया था। ओह, तो फिर रमेश ने फ़ोन लिया नहीं आपसे? लिया क्या, वो फ़ोन धोखे से वहीं रह गया था। लेकिन इस बारे में आपने तो मुझे कुछ बताया नहीं कि फ़ोन मैंने लिया या वहाँ रह गया। तो इसमें बताने वाली कौन सी बात थी, अगर फ़ोन वहाँ रह गया तो। लेकिन वो पैसे दे गया, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। इसलिए कि जो फ़ोन आप वहाँ छोड़ कर आए थे वो उसके हाथों से टूट गया। टूट गया? जी, इसलिए उसने ये पैसे दिए हैं। चलो कोई नहीं। और हाँ, एक बात और बोल के गया था। एक बात और? कौन सी बात? कि आगे से कभी आप उसके घर ना जाएं और सपना यहाँ ना आए। हो, आखिर वही बात हुई ना जो मैं सोच रहा था। आखिर मैंने उसे सपना के साथ बुरा बर्ताव करते देख लिया, उसको मारते हुए देख लिया। आखिर मारते हुए देख लिया? हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना, सपना को मारता पीटता है, गाली गलौज करता है वो। लेकिन ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं। क्या आपने अपनी आंखों से उसके मारते हुए देखा था उसको? अरे मैंने, अब तुम परेशान हो जाती, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने सारी बातें तुम्हें नहीं बताई।
क्यों नहीं बताई? अरे तुम समझदार हो। आपने देख लिया सपना को मारते हुए, फिर भी आपने नहीं बताया। अरे उस टाइम पर सपना को लेकर आना था आपको। अरे चाहता तो मैं भी था कि सपना को लेकर आऊं, मगर तुमने मना किया था ना। गुस्सा तो इतना आया था कि उसी वक्त उसका टेटुआ दबा देता, मगर क्या करूं, मजबूर था। मजबूर थे। अरे जब सब कुछ आपके सामने हो रहा था फिर भी आप चुप रहे। अरे मेरे सामने हो रहा था, लेकिन मेरी बहन वहां पिट रही थी अरे और आप देखते रहे। एक बात ये भी तो सोचो कि वो रिश्ते में पति पत्नी है। भाई मैं क्या कर सकता हूँ? पति पत्नी है तो इसका मतलब ये नहीं वो सपना को मार देगा। अरे मैंने सपना को बहुत समझाया, मैंने कहा बस थोड़ा सा धैर्य रख ले, 1 महीने की बात है, उसकी फसल कट जाएगी और उसकी बहन आ जाएगी। बस एक बार सपना यहाँ आ जाए फिर मैं उसे नहीं जाने दूंगा। फसल अरे काम जरूरी है था जी, अब मेरी बहन जरूरी थी आपके लिए। हाँ जरूरी है, इसीलिए तो मैंने उसे समझाया है कि जैसे उसकी फसल कट जाएगी मैं सपना को यहाँ ले आऊंगा, उसके बाद जाने नहीं दूंगा। अब नहीं भेजेगा वो यहाँ। भेजेगा, 50 बार भेजेगा। मुझे तो इतना दुख हुआ जब मैंने उसे भैंस का गोबर उठाते हुए देखा। कितने नाज और नखरों से पली हुई लड़की, जी गांव में क्या कदर हो रही है उसकी। क्या? हाँ, वो गोबर उठा रही थी? गोबर उठा रही थी, भैंस की सानी करती है और तो और उसके बाद फिर खाना बनाती है। कभी कभी तो खेत काटने भी जाती है। क्या? हाँ, खेत काटने? भला आप घर में कभी सब्जी नहीं काटती वो, और वो खेत काट रही है? अरे बिल्कुल जानवरों की जिंदगी जी रही है वो। इसका मतलब बिरजू उसको ज्यादा ही टॉर्चर कर रहा है, पता चला। इसीलिए वो यहाँ से चला गया आपसे मिले बिना। तुम खुद सोचो, वो यहाँ तक आया, पैसे दिए, मुझसे क्यों नहीं मिला? क्योंकि मुझसे वो निगाह मिलाने लायक है ही नहीं, क्योंकि मैं उसकी सारी करतूतें देख कर आया हूँ अभी। तभी तो अब मुझे समझ में आ रहा है। मैंने उसे कहा भी था मैं फ़ोन करके उनको बुला लेती हूँ। अब आया ना तुम्हें समझ? उसने कहा कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे जाना है। तुम्हें पता है विजय, देखने में कितना सीधा लगता है और ऐसा लगता है जैसे कि कुछ बोलता ही ना हो। अरे तुमने अभी उसकी दरिंदगी देखी कहाँ है? मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ गाँव में। हाँ, शादी पर भी ऐसा लग रहा था जैसे बहुत अच्छा लड़का मिल गया है। इस जैसा लड़का नहीं मिल सकता। भाई ये गलती तो सारी तुम्हारे पिताजी की है। उन्होंने ही जिद करके कि मेरे दोस्त का बेटा है, मेरे दोस्त का बेटा है, उससे शादी कर दी। वही पिताजी ने मुझसे भी यही कहा था कि मेरे दोस्त का बेटा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत सीधा साधा लड़का है, गांव का लड़का है और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। हाँ। लेकिन इस तरीके से खुश रख रहा है वो। अभी तुमने देखा ही कहाँ है, कितनी दरिंदगी करता है उसके साथ गांव में, मालूम है? मारना पीटना, कितनी फूल सी। मैंने तो सपना को बोला कि पिताजी को बोलेगा ये क्या हो रहा है, लेकिन क्या किया जाए। उसने बोला कि पिताजी ने तो यही कहा कि अब तो मैंने तेरे हाथ पीले कर दिए हैं, और जहाँ एक बार दुल्हन बन के जाती है और वहाँ से फिर आखिर में ही उसका अंत वहीं होता है। पिताजी को ना अपनी इज्जत दिखाई दे रही है, ना कि अपनी बेटी। अब क्या करा जाए, इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? भाई मैं तो तुमसे सारी बात इसलिए कर रहा हूँ, मैंने सपना को बहुत छोटे से देखा है। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद उस पर इतने अत्याचार होंगे। वही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें क्या? बस उसको वहाँ से लेकर कैसे आए ये बताइए आप। देखो ज़बरदस्ती तो हम ला नहीं सकते, क्योंकि वो मियाँ बीवी का मामला है। बस एक तरकीब है, किसी ना किसी तरीके से सपना यहाँ आ जाए, बाकी फिर मैं सब संभाल लूँगा। हाँ ये ठीक रहेगा। अगर वो खुद से यहाँ आ जाती है तो हमारे लिए ठीक रहेगा। बस 15 दिन और रह गए फसल कटने में, उसके बाद मैं दोबारा जाता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरी बहन वहाँ मर जाएगी। पता नहीं किस हाल में रह रही होगी वहाँ, कितना टॉर्चर कर रहा होगा वो। आप जाइए यहाँ से, मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ आज चलो तुम कहती हो तो फिर मैं आज ही जा रहा हूँ सपना को लेने। चलो यहीं रोक दो, आ गया घर। ये अपने 60 रुपए। भैया 70 रुपए हो गए, 70। अरे भैया 60 रुपए लगते हैं, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने यहाँ तक छोड़ा, बस ठीक है। सपना 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 सपना
सपना, अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आखिर हुआ क्या? और वो बिरजू कहाँ है? चला गया वो। एक मोबाइल मैंने तुम्हें दिया था, उसका क्या हुआ? तोड़ दिया वो, और उस दिन उसने मुझ पे हाथ उठाया, बहुत हाथ मारा था उठाया? मुझे। मैं तो तभी समझ गया था कि मोबाइल उसने जानबूझ के तोड़ा है। लेकिन उसको पता कैसे चला कि तुम्हें मोबाइल दिया आया हूँ? तभी मतलब मोबाइल तुम्हारे पास था, उसने देख लिया क्या? आपको कैसे पता? अब भाई वो घर आया था और घर आके मेरे पीछे जो है तुम्हारी दीदी को कुछ पैसे देगा और बोला कि मोबाइल टूट गया। अच्छा, और मुझसे यहाँ कह के गए थे कि मैं शहर जा रहा हूँ। अरे शहर मतलब खुद की इज्जत और मेरी कुछ इज्जत नहीं। अरे शहर वहर कुछ नहीं, वो तुम्हारी दीदी के पास गया और 10,000 रुपये दे आया और बोला 15,000 रुपये बाद में दे दूंगा फसल कटने पर। मैं तो तभी समझ गया था कि कोई ना कोई लफड़ा है। अब तुम एक काम करो, फटाफट मेरे साथ चलो। ठीक है, मैं भी देखती हूँ मुझे रोकने वाला कौन पैदा हो गया जो मुझे रोकेगा दीदी के पास जाने से। ठीक है, मैं सामान पैक अरे करती हूँ। सामान गया भाड़ में, फटाफट यहीं से चलो। हाँ, वैसे भी मुझे कौन सा अच्छा सामान दिलाया है, वही 10-20 रुपए वाला भाड़ में जाने दो। चलो जी चलो आओ। पूजा, सपना, चुप हो जा। हल बना लिया तूने अपना? हाँ, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी पिताजी ने। अरे वो तो जानो कि सही भले वक्त पे मैं उसको यहाँ ले आया, वरना ना जाने क्या होता। वो तो थे नहीं, वो नहाने भी नहीं देते। पता कितना मारा मुझे, कितना पीटा। क्या? हाँ, मेरे पिताजी ने जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। मैं अब पिताजी के यहाँ भी नहीं कभी जाऊंगी तू जिंदगी शांत में, हो जा। और उस घर भी नहीं जाऊंगी कभी। अरे अब भला वहाँ जाने की जरूरत ही क्या है? कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने और की। अगर वो आदमी इस घर पे आए ना, दहलीज से अंदर आना जाए। मैं क्या कह रही हूँ, ये दरिंदा यहाँ आ गया ना, मैं खुद भगा दूंगी उसको यहाँ से। उस दरिंदे को आने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे मारता है मारा? उस कुत्ते ने गाली निकल रही है मेरे मुंह से। चल तू अंदर चल। आइए। मैं दीदी जब भी इस घर में जाऊंगी, पहले मेरे दिल की भड़ास निकालने दो। सुन लो पहले, जीजू आप भी और आप भी, दोनों सुन लो। ठीक है, अगर मुझसे रिश्ता रखना है तो उस इंसान से रिश्ता आपको रखना नहीं है। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, उसकी हिम्मत नहीं है। अपने बाप से रिश्ता भी नहीं रखूंगी, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी होगी वैसा करेंगे हम। ठीक है, मुझे उस घर में झोंक दिया, क्या है उसमें 4 भैंसे और खेती बाड़ी, मुझसे नहीं होती। अरे भाई अब तो तुम्हें उस जंजाल से निकालना है ना। पहले नहीं पता था। आपसे भी बात करती थी, आप तो यकीन ही नहीं मानती थी। अरे बीजू अच्छा है, ये है मुझे बीजू। नहीं पता था सपना, वो दिखने में इतना सीधा लगता है वो। अब जो दिखने में अच्छा है वो अच्छा ही है, अंदर से देखा नहीं, लेकिन तेरे जीजू कह रहे थे मुझे, बता रहे थे तेरे बारे में सारी बातें। दरिंदा है, दरिंदा ऐसे मारता है मुझे। अरे मुझसे बोलता था रात को खाना बना, तो रात को चूल्हे पे खाना बना। रात को चूल्हे पे खाना? अरे मुझसे बोलता है दोपहर को खाना बना के लेके आता हूँ, खेतों में खाना बना के लेके आ रही हूँ। कितनी कोशिश की मैंने गांव में रहने की, पर मैं रह रही थी ना, खेतों पे खाना बना के लेके आ रही हूँ, गेहूं कटवा रही हूँ, सब कुछ करवा रही थी, पर नहीं हो पा रहा मुझसे ना। गेहूं तूने काटे, गोबर तूने डाला, भैंसों का काम किया, इतना काम किया, मेरी बहन से इतना काम करवाया। अरे सपना, अब तुम वो सब भूल जाओ, तुम्हें यहाँ बहुत सुकून मिलेगा। आराम से यहाँ रहो और पुरानी बातों को भूल जाओ। हाँ सपना, तेरे जीजू ठीक कह रहे हैं, उन सारी बातों को भूल जा तू। कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं उस दिनों को। अरे उन दिनों को याद मत करो। वो दरिंदा फिर आ जाएगा कल को मुझे लेने को, तो तुम क्या करोगी दीदी? मैं तुझे नहीं भेजूंगी। परेशान कर देगा। अरे अब तुम चिंता मत करो, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ से तुम्हें आ जबरदस्ती जाएगा ले जाए। जीजू, वो आ जाएगा। वो अपनी बहन पे विश्वास है ना? उसे पता चल जाएगा तो वो भी आ जाएगा लेने। अपनी बहन पे विश्वास है ना? वो मुझे बहुत मारेगा, वो मुझे बालों से खींच वो के ले तुम्हारा यहाँ जाएगा। कुछ भी नहीं कर सकता, तुम चिंता मत करो। अब एक काम करेगा। करो, एक काम तेरे करो, जीजू में है ना, तो फिर एक काम करो, अब इसे अंदर ले चलो। आ तू अंदर। एक्टिंग में तो नंबर 1 है। हाँ चलो। हाँ? अरे पानी गर्म कर दो चूल्हे पर भाई, मुझे हाथ पैर धोने हैं। सपना सो रही है शायद।
नहीं है? गेट पर होगी। सपना गेट पर भी नहीं है। भाभी से पूछता हूँ। भाभी, रेखा भाभी। हाँ, क्या हुआ? किससे आवाज दे रहे हो आप? अरे आपने सपना को देखा? सपना को? हाँ। हाँ, जब मैं पानी भरने गई थी ना तो मैंने जी। उसको जीजा के साथ जाते हुए देखा था। जीजा? तुम्हें नहीं पता कहाँ गई है वो? अरे मैं भूल गया था। मैंने तो कहा था उससे सुबह के वो अपने जीजा के घर जाने की कह रही थी, तो मैंने कह दिया था तुम चली जाओ। मैं भूल गया था। कोई ना, होता है ऐसा। ठीक ठीक है भाभी। जीजा के साथ दीदी, दीदी। कौन? छोड़ो मुझे। मेरी बात सुनो सपना। मुझे कोई बात नहीं सुननी। मेरी बात सुनो। हाथ छोड़ो। तुम मुझे बिना बताए वहां से आई कैसे? हाँ तो मैं तुम्हें बता के भी करती क्या? बता के करती क्या? हाँ। अरे तुम मेरी पत्नी हो, मेरा हक है भाई। पत्नी? आपकी पत्नी में? हाँ। और वैसे भी पति वाला फर्ज निभाया क्या? क्यों, मैंने कौन से पति वाले फर्ज नहीं निभाए? हाथ छोड़ो। अच्छा, हाथ उठाया ना मेरे पे? हाथ उठाया तुम्हारी गलतियों की वजह से। गलती? मैंने कौन सी गलती की थी? फोन चोरी करना। इससे बड़ी चोरी? गलती क्या करोगी तुम? हाँ, जब मैंने तुमसे मना किया था कि 15 दिन बाद मैं तुम्हें नया फोन दिला दूंगा, तो उसके बावजूद तुम्हें ये सब हरकत करने की जरूरत क्या थी? अभी मैं किसी के घर पे हूँ और मेरे से तुम चिल्ला चिल्ला के मैं बात चिल्ला कर रही बात हो। नहीं कर रहा हूँ। और वैसे भी मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। तलाक? हाँ बिल्कुल। क्या बकवास कर रही हो? मैं सही कह रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना तुम चाहती। जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ और जो भी कह रही हूँ सोच समझ कर ही कह रही हूँ। देखो सपना, हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। पर ऐसे नहीं होते। क्यों? नहीं। अरे मेरी घर का- जिस घर में और जिस इंसान को मेरी खुशी की परवाह ही नहीं, मैं उस इंसान के अरे साथ मैंने क्यों तुम्हारी रहूं? कौन सी खुशी की परवाह नहीं की? कौन सी जो खुशी? तुम मांगती हो वो अगर कब? मेरे बस का भी नहीं होता तब भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हें उसे दे सकूं। और कौन सी खुशी की चाह है? और जो मैंने मतलब मेरी कौन सी खुशी चाहिए तुमने? खुशी चाहिए? हाँ। अरे खुशी परिवार में ढूंढी जाती है, ना कि बाजारू चीजों में। बाजारू चीज है कौन सी? अरे तुम बाजार में ज्यादा दिमाग मारती हो। सिर्फ अरे चटनी रोटी या फिर 10 की साबुन या फिर साड़ी, इसी में खुशी ढूंढूं तो क्या? ये चीज तुम्हारे गाँव पिताजी को में? सब कुछ पता था क्या कि हम पता लोग था? गांव से जुड़े हुए हैं। अगर उन्हें ऐसा ही लगता था तो तुमसे मेरी शादी करनी नहीं थी। ना तुम्हारी जिंदगी खराब होती ना मेरी। हाँ, तुम तो- अपने घर पहुंच जाती हो। मेरे लिए अगर कोई गंवार लड़की भी आ जाती तो शायद वो उस घर को संभाल सकती थी। तो संभाल सकती थी। सब कुछ मैंने तुम्हें बता रही हूँ ना, सारा कुछ बता रही हूँ। और रही बात, मेरी तरफ से छूट है। तुम शादी कर सकते हो, किसी गवार से कर सकते हो, किसी से भी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं नहीं रह सकती ऐसे। कैसी बात कर रही हो? एक दिन में ही तुम्हारा दिमाग इतना बदल जाएगा, मुझे नहीं पता था। और वैसे भी हमारे परिवार के संस्कार ये है कि आदमी की या औरत की शादी सिर्फ एक बार होती है। जीना मरना उसके साथ होता है। और तुम तलाक तो ऐसे बोल रही हो जैसे तलाक कोई बहुत आसान सी बात हो। गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है ये। 7 फेरे लिए हैं तुमने मेरे साथ। संस्कार। औरत का मायका उसका घर नहीं होता, उसकी ससुराल उसकी घर होती है। और वैसे भी जब अर्धांगिनी 7 फेरे लेकर उस घर में जाती है तो उसके साथ एक प्रण भी जाता है कि डोली में जाएगी, अर्थी में आएगी, चाहे उसका पति कैसा भी क्यों ना हो। और मैं तो तुम्हारे पास तुमसे कोई जुल्म भी नहीं करता, हमेशा तुम्हारा साथ दिया। शौक मुझ में कोई है नहीं, नशा मैं करता नहीं। अरे सिर्फ हाँ, मानता हूँ गरीब हूँ, कम कमाता हूँ, लेकिन तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखो सपना, ये पारिवारिक मुद्दा है, हम दोनों के बीच की लड़ाई है। इसमें लोगों को क्यों बीच में ला रही हो? देखो, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। देखो, इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से मत लो तुम। सामान पैक करो, चलो मेरे साथ। मुझे कहीं नहीं जाना। सामान पैक? मैं तुम्हारे घर का कुछ भी नहीं लेके आई, एक लिपस्टिक भी नहीं। मेरा घर नहीं है वो हम दोनों का घर है। अरे बस करो अपनी ज्ञान ध्यान की बातें भाई। मुझे नहीं रहना तो नहीं रहना, और गरीब अमीर से मुझे कुछ लेना देना नहीं। बस मैंने इतनी सी खुशी मांगी थी, वो तो दी नहीं गई। देखो, जो हो गया मैं कोशिश करूंगा उसे बदलने की। अरे रिश्ते निभाए जाते हैं, तुमसे एक रिश्ता तो निभाया नहीं गया। सिर्फ मुझे एक ही तो रिश्ता निभाना था। अपने कौन से में मैके जाती थी, और वैसे भी सिर्फ मैंने एक ही चीज तो बोला था, गांव की सारी जमीन वगैरह बेच के शहर में रह लो। देखो जीजी और जिया जी कितने खुश रहते हैं। जीजू की इतनी सारी जानकारी है, कहीं ना कहीं तो लगवा देंगे ना। और वैसे भी कुछ दुकान वगैरह खोल लेना। मैंने क्या कुछ बोला था? व्यापार भी उसी को चस्ता है जो
उसे करता आ रहा हूँ। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे खेती बाड़ी के बारे में नॉलेज है, ना कि यहाँ के कामों के बारे में। यही तो बोलना चाह रही हूँ मैं। आपको गांव में अच्छा लगता है, मुझे शहर में अच्छा लगता है। हम दोनों की जोड़ी तो कहीं ये हमारे माँ बाप ने क्यों नहीं सोचा? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अगर कोई काम नहीं करना है तो मत करना घर का, लेकिन कम से कम मेरे लिए दाल रोटी तो बना सकती हो ना। अब मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं झेल सकती। और हद तो अब हो गई ना। एक फोन जैसी चीज के लिए तुमने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, कल को कुछ और उठाओगे, कल को तो तुम मेरे को मारने पीटने लगोगे जैसे कि और गांव में मारते पीटते। ऐसा नहीं है सपना। अरे मैंने फोन सिर्फ इसलिए छीन कर तुम पर से फेंका था कि तुमने वो चुपचाप अपने जीजा जी के थैले में से उसे निकाल लिया था। और वैसे भी इतने महंगे तोहफे जब लेने चाहिए जब तुम्हारी हैसियत हो उन्हें वापस लौटाने की। क्यों हैसियत नहीं है हमारी? और ज्यादा मेरे से लड़ने की जरूरत नहीं है। आज तुमने थप्पड़ उठाया था, कल को मेरे को तो बहुत मारने लग जाओगे। मुझे इतना ज्यादा ड्रामा मत करो, निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम मेरे साथ जाओगी राजी या बिना राजी के? ये कौन सी जबरदस्ती होगी? कहाँ जाएगी ये? कहीं नहीं जाएगी ये। कहीं नहीं जाएगी। दीदी दीदी? अपने मुंह से दीदी मत कहो मुझे। इतनी भी शर्म नहीं आती कि एक औरत को क्यों मारते पीटते हैं? मारता पीटता हूँ, वो भी अपनी बीवी को। क्या हाल बना दिया इसका? क्यों मारा ये तो पूछ लीजिए। सब पता है मुझे। एक मोबाइल के पीछे तुमने इस पे हाथ उठाया। बात मोबाइल की नहीं थी, बात स्वाभिमान की थी। स्वाभिमान? कैसा स्वाभिमान? तुम बताओगी या मैं बता दूं? बताओ। फोन ही तो था। फोन लेना गलत नहीं था, लेकिन चोरी करना गलत था। चोरी नहीं की थी मैंने। चोरी? हाँ चोरी। चोरी? हाँ चोरी। लेकिन उस दिन तो तुम मुझसे ये कह रहे थे कि ऊपर से फोन गिरकर मुझसे टूट गया, इसलिए ये पैसे दे रहा हूँ। अपनी पत्नी। आज एक नया झूठ? झूठ नहीं है, सच है ये। क्या अपनी सच है? पत्नी की इज्जत को रुस्वा ना हो पाए इसलिए मैंने आपसे यहाँ आकर ये झूठ बोला कि वो फोन मेरे हाथों से गिर गया, जबकि मैंने वो फोन तोड़ा था। ओह, देख तो अब नई बात? तो सच सामने आ गया तो अब नई बात बना दी। जितने सीधे दिखते हो ना उतने हो नहीं। बहुत अच्छे। क्या हो गया? बहुत अच्छा खेल खेला है तुमने। खेल? खेल मेरी बहन नहीं खेल रही है, तुम खेल रहे हो। अब यहाँ से चुपचाप चले जाओगे या नहीं? या फिर उनको बुलाऊं? वो तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल देंगे। पत्नी है ये मेरी। पत्नी थी लेकिन अब नहीं है। तलाक के कागजात तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। तलाक के कागजात? बहुत अच्छे। चलो सपना। तुम? हाँ मैं तुम यहाँ कैसे? अपनी पत्नी को लेने आया था। पत्नी को? जीजा जी, आपने अच्छा नहीं किया। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मुझे बिना इत्तला किए, बिना बताए आप मेरी पत्नी को अपने घर ले आए, और उसके बावजूद उससे पहले आप उसे शायद देकर आए थे फोन, या उसने चुराया, ये तो वो या आप जानते हैं। लेकिन आपने मेरा परिवार उजाड़ कर अच्छा नहीं किया। वो सब छोड़ो, लेकिन तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मेरा हक। हक? मेरी पत्नी। पत्नी तुम्हारी बालिग है, अपनी मर्जी से जाना चाहे तभी ले जा सकते हो, जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं भी देखता हूँ, आप भी ताकत लगा लीजिए। ठीक कहा है ना मुझसे तलाक लेने के बारे में, जब तक मेरे अंगूठे के निशान उस कागजात पे नहीं आ जाएंगे शायद तलाक होगा भी नहीं। तुम्हें शायद पता नहीं है, तलाक एक तरफा भी हो जाता है। वो तो वक्त बताएगा कौन सही है और कौन गलत। लेकिन आपने मेरा परिवार उजाड़ कर आप कभी खुश नहीं रहेंगे। तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे रुकना भी नहीं है। अब चुप हो जा सपना। पूजा, आखिर ये सपना क्यों रो रही है? वो आया था बिरजू, धमकी देकर गया तो जबरदस्ती यहाँ से ले जाएगा। धमकी? हाँ धमकी। मेरी पत्नी है ये। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे घर पर आकर धमकी देकर जा रहा है।
मैं भी देखता हूँ वो यहाँ से कैसे ले जाता है। जीजू वो नहीं छोड़ेगा, वो मुझे ले जाएगा यहाँ से। ना नहीं तुम लेकर चिंता- जाएगा। सपना तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं भी देखता हूँ वो यहाँ से कैसे लेकर जाता है। तेरे जीजू और मैं तेरे साथ है, तू कभी अकेली नहीं है ना। बंद कर। फिर जीजू दीदी पिताजी का फोन आएगा, ये मैंने क्या कर दिया। पिताजी का फोन आने दो, हम देख लेंगे ना। वो तो बिरजू को अच्छा बोलते हैं ना कि वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। पिताजी को बोलने दे। मुझे पता है, आप दोनों को पता है वो बहुत गंदा है। तू पिताजी के पास नहीं है, मेरे पास है। समझ में आ रहा है ना? तो बस जो मैं कह रही हूँ देखो वो कर। सपना, अब तुम चिंता मत करो, अब तुम हमारे घर पर हो और वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ना तुम्हें यहाँ से ले जा सकता है। अब शांत हो जा। अब आप ही समझाइए इसे। ठीक है, तुम जाओ, थोड़ा सा चाय बनाओ, मैं इसे जब तक समझाता ठीक है। हूँ। अरे बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब तो तुम जो चाहती थी वो हो गया ना। हो तो गया, हम्म। पर आ जाता है रोज रोज अरे खराब करने। उसकी चिंता मत करो, वो यहाँ कुछ नहीं कर सकता। अब तुम मेरे पास हो, बस अब यहाँ हम और तुम, बस, और हमारी पुरानी यादें। पुरानी यादें, तुम और हम, और ये पुरानी सामें, हाँ। नहीं नई सामें। अब तो बस हम और तुम हैं। हम और तुम, अभी ऐसे थोड़ा ना चलेगा। फिर तुम्हारी कैसे? भी पत्नी, मैं तुम्हारे चक्कर में अपना जायज मतलब अपना पति छोड़ रही हूँ, तुम मेरे लेकर छोड़ोगे? क्योंकि ये तो नाजायज संबंध हो गया ना। नाजायज संबंध? हाँ। लेकिन तुम चाहती क्या हो? तुमसे शादी करना। शादी? हाँ। पागल हो गई हो? तुम जानती हो कि पूजा मेरी पत्नी है और तुम्हारी बहन है। अच्छा, पूजा तुम्हारी पत्नी है, पूजा मेरी बहन है, तुम्हारा रिश्ता खराब हो जाएगा। अब मेरा रिश्ता खराब हो रहा तब तुम, और सबसे पहले जब हम इतने करीब थे तब तुम्हारा रिश्ता कहाँ चला गया था कि मेरी एक पत्नी है, मैं तुम्हारी शाली हूँ, जब कहाँ चला गया था? सपना, उस वक्त की बात और थी। अच्छा, उस वक्त की बात और थी, अब कुछ और है। अब मेरी लाइफ खराब हो गई, अब क्या? लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम अच्छा, चाहती तुम क्या हो? ये चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी के होने के बावजूद भी सब मुझे रखेल के नाम से जाने? तुम ये रखेल? चाहते हो? मैंने ये कब तुमसे कहा कि तुम मेरी रखेल हो? हाँ, तुम्हारी पत्नी के होने के बावजूद भी तुम मुझे रखना चाहोगे तो सब मुझे रखेल ही तो बोलेंगे। आखिर मेरे और तुम्हारे बीच में जो रिश्ता है वो सिर्फ मैं और तुम जानते हैं। अच्छा। समाज थोड़ी जानता है। मैं नहीं रहना चाहती ऐसे, मैं तुम्हारे लिए अपने पति को छोड़ रही हूँ। अपने पति को तुम अपनी मर्जी से छोड़ रही हो, वाह। क्योंकि तुम्हें गांव में रहना ही नहीं है। हाँ, गांव में रहना नहीं है। क्यों, मेरे पति में है ही खराबी क्या? तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ मैं अपने पति को, अपने लिए नहीं छोड़ रही। अरे भाई, सारे दुखड़े तुमने मेरे सामने रोए कि वो मेरे साथ ऐसा करता ऐसा करता। मैंने क्या कहा? ना तुम इधर की रही ना उधर की, फिर तो मैं आत्महत्या कर लेती हूँ। आत्महत्या? हाँ, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो? क्योंकि सुनो सुनो सुनो, तुम मुझसे शादी करने से तो रहे, क्योंकि तुम्हारी ऑलरेडी पत्नी है, ठीक है? और मैं रखेल बन नहीं सकती। मैं किसी की रखेल तो बन के रह ही नहीं सकती, मुझे बन के रहना ही नहीं है। इसलिए तो मैं जहर खा के मर जाती हूँ और फांसी के फंदे से, पंखे से लटक के मर जाती हूँ। तुम क्या सोचती हो तुम्हारे मरने से ये समस्याएं हल हो जाएंगी? हाँ, बिल्कुल हो जाएंगी, तुम्हारी तो हो जाएंगी ना। अच्छा, एक काम करो, मैं एक काम कर सकता हूँ, तुम्हें नौकरी के बहाने से कहीं और मकान दिलवा देता हूँ। उसके बाद रही बात शादी की, तो थोड़ा मौका दो, उस पर भी सोचता हूँ। लेकिन जब तक मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, कोई ऐसा काम मत करना जो तुम्हारी बहन को पता चल जाए। मौका दे सकती हूँ, उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं दे सकती। ज्यादा टाइम? अरे तुम सोचो, अगर ये बात बाहर निकली तो तुम्हारे और हमारे खानदान की कितनी बेइज्जती होगी। सब कुछ करने से पहले नहीं देखा, अब लग रहा है तुम्हें? देखो, वो दौर और था। आज मैं भी शादीशुदा हूँ, तुम भी शादीशुदा हो। तुम्हें पता है हमारे बीच में जो कुछ था वो शादी से पहले था, और उसके बाद तुम्हारी शादी हो गई। अब तुम चाहती क्या हो? देखो, ठंडे दिमाग से काम लो। देखो, तुम्हारे भी घर की इज्जत है, मेरे भी परिवार की इज्जत है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कहीं अलग मकान दिलवा देता हूँ, और थोड़ा सा मौका देखकर जैसा तुम चाहती हो वैसा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। पहले इस आदमी से तो छुटकारा मिलवा दो मुझे, डिवोर्स विवोर्स दिलवाओ। थोड़ा सा समय दो मुझे, मेरा एक दोस्त है वकील, मैं उससे बात करता हूँ, ये काम भी हो जाएगा, उससे छुटकारा भी दिलवा देंगे। ठीक है। और उसके बाद जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। लेकिन कोई काम ऐसा मत करना जिससे तुम्हारी बहन को पता चले। ठीक है। और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम अपने घर आ तो गई हो। हाँ सपना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही तो मैं ऐसे इतनी देर से समझा रहा हूँ। अपना माइंड फ्री कर और खाना खा ले, चल।
आ जाइए, आप भी आ जाइए ना, चलो खाना खा लीजिए। चलो। और समीर, समीर। कौन? अबे विजय तू? कैसा है भाई तू? भाई मेरी छोड़, ये बता तू कैसा है? शादी के कर ली, उसके बाद तो पता ही नहीं सालों कहाँ का करता रहा। तू तो जानता है शादी के बाद इतने झमेले होते हैं कि घर गृहस्थी के साला निकलना मुश्किल है। हाँ ये बात तो हकीकत है। अरे आना, चल अंदर। हाँ मैं अंदर तो चलूंगा, लेकिन तुझसे कुछ खास बात करनी है। मुझसे? हाँ हाँ बोल। चल अंदर चलते हैं। चला आजा। हाँ अंदर आ। ये बता चाय पिएगा या कॉफी वगैरह? चाय कॉफी तो खैर लेंगे ही। हाँ हाँ बता मैं क्या तुझसे बात? कुछ खास बात करने आता है यार। अरे खास बात, चलो इस बहाने तूने मुझे याद तो करा कि खास बात करनी है, वरना मैं तो ये समझा था कॉलेज के टाइम में, फिर उसके बाद शादी के बाद फिर कभी मुलाकात हुई, एक दो बार कभी कभी मुलाकात हो यार। भाई उन दिनों की याद मत दिला, वो तो बड़े मजे के दिन थे यार। अच्छा सारी बात छोड़, ये बता क्या काम आ सकता हूँ? यार हुआ क्या कि हमारे परिवार में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। क्या हो गया? दरअसल क्या है कि मेरी साली है, उसके हाँ। उसके पिता ने यानी मेरे ससुर ने गांव में अपने दोस्त के बेटे से शादी कर दी। हाँ तो बस क्या है कि यार वो शहर की पढ़ी लिखी, और जानता है शहर में लड़कियां कैसे रहती हैं। बस वहाँ ले जाकर उसने उसकी ज़िंदगी को नरक बना दिया है। मारना पीटना, गाय का गोबर। हम चाहते हैं कि यार वो किसी तरीके से उससे छुटकारा मिल जाए। हाँ यानी कि तुम ये चाह रहे हो कि उस लड़की की शादी उस गांव के अंदर हो गई, उसके बाद वो लड़का जो है बहुत अत्याचार करता है, मतलब मारता है उसे? मारता पीटता है। और यार वो क्या बताऊँ, अब तू समझदार है। ओह, तो मुझसे क्या चाहता है? तो उससे चाहता है यार कि किसी तरीके से उससे छुटकारा दिलवा दे। यानी कि डिवोर्स? अब यही समझ ले। देख यार विजय, मैं तुझे एक बात बता दूं, डिवोर्स केसेस में ऐसा होता है कभी कभी कि पति पत्नी अलग तो ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा औरत की ज़िंदगी ख़राब होती है। क्या तुझे लगता है कि उसका कोई आगे भविष्य होगा तेरी साली का? भाई मुझे तो इतना पता है, अगर वो उससे तलाक ले लेगी तो अपनी ज़िंदगी को दूसरी तरीके से फिर से शुरू कर सकती है। पढ़ी लिखी लड़की है, शहर की लड़की है। लगता है तुझे दूसरी तरीके से। देख यार भैया, मैं तुझे बताऊं, तू मेरा दोस्त है इसलिए बता रहा हूँ कि ये कोर्ट कचहरी का जब रिश्ता घर के अंदर मजबूत हो जाए, जब ये कोर्ट कचहरी में आ जाए तो इस रिश्ते को बहुत बुरी तरह के तरीके से हो देख जाता है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तेरे पास बड़ी उम्मीद से आया हूँ। अब तू इसमें मेरी क्या मदद कर सकता है? देख भाई, मैं तेरा दोस्त हूँ, तू मेरे पास एक केस लेकर आया है और इस केस में मैं तेरी फुल मदद करूँगा। ये तो मुझे उम्मीद है। लेकिन मैं थोड़ा सा वेरिफिकेशन करूँगा उस गांव में जाके एक बार, क्योंकि असल में होता क्या है यार, ये डिवोर्स जो केस होते हैं ना, इसमें बड़ी तकलीफ होती है। हमें भी तकलीफ होती है। हमें क्या है, पैसा लो डिवोर्स कराओ, लेकिन बाद में बड़ा तकलीफ ऐसे होती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई गलती हो कोई ना हो? भाई एक बात मैं तुझे और बता देना चाहता हूँ। हाँ बताओ। देखो कोई भी आदमी अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम लेना नहीं चाहता। अगर तुम गांव जाओगे, पूछताछ करोगे, तो वो तुम्हें अपने आप को बहुत अच्छा दिखाएगा और ज़्यादातर गलती हमारी साली की बताएगा। लेकिन तुम इस बहकावे में मत आ जाना। देखो एक बात बताऊँ तुम्हें, वकालत मैंने की है, मैं जानता हूँ सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि इंसान का चेहरा खुद बयां कर देता है। मैंने किताबों से ज़्यादा लोगों के चेहरे पढ़े हैं विजय, और हमेशा चेहरा देख के बता दूंगा कौन आदमी किस चीज़ में है। भाई ये तो मैं कॉलेज के समय से जानता हूँ। तू एक बहुत होनहार, बहुत एक्टिव स्टूडेंट रहा है और फिर मेरा अच्छा दोस्त भी रहा है। अच्छा तू ये बता कि तू मेरी इसमें मदद करेगा या नहीं करेगा? अरे बोलता रहा हूँ तेरी फुल मदद करूँगा। अगर तू चाहता ही है, वो लड़की खुद चाहती है कि उस लड़के से डिवोर्स लेना चाहती है, तो इस प्रॉब्लम क्या है? बस यही है। ठीक है, और तू जैसा चाहता है वैसी तहकीकात कर ले और उसके बाद मुझे बताओ, जितनी जल्दी हो सके ये झंझट दूर कर दे। लेकिन समीर मैं यार एक तुझसे ख़ास बात और करना चाहता हूँ। अब एक और ख़ास बात। क्या बताऊँ? मुझे तो लग रहा है तू ज़्यादा परेशान है, तेरे लिए जूस वगैरह मंगवाओ? नहीं वो तो सब बात की बात है यार, मगर
दरअसल क्या है कि जो मेरी साली है ना, हाँ। जिसका जिक्र तुझसे कर रहा हूँ, तुझे एक काम और करना है। बता। उसके डाइवोर्स के बाद तुझे हमारी कोर्ट मैरिज करानी है। मतलब मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहा है? अपनी पत्नी के बाद अपनी साली से शादी करेगा? क्या करूँ यार, वो मेरा पहला प्यार है। जब ऐसे रिश्ते बन गए थे जिसे मैं इनकार भी करना नहीं चाहता। तेरा कहने का मतलब ये है कि तेरी जब शादी हुई तो उस 20 साल जीजा साली के जो रिश्ते होते हैं, कभी अच्छे भी होते हैं कभी गलत, तेरे साथ कोई गलत रिश्ता बन गया है? देख, तू मेरा सच्चा यार है यार। देख यार विजय, मैं तेरा, तू जानता है अपनी पत्नी की ज़िंदगी ख़राब करेगा। तू 2 नावों में पैर रख के क्या ज़िंदगी के मंजिल को पार कर सकता है? देख, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। ये सारी जिम्मेदारी तेरी है और तुझे दोस्ती की लाज रखनी है। तुझे पहले डाइवोर्स कराना है और इसके बाद मेरी कोर्ट मैरिज करानी है, बस। विजय, मैं तेरा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। मैं सही मायने में मैं जानता हूँ कि इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो हवस के शिकार हो जाते हैं, लेकिन उनको बाद में पता नहीं चलता कि ये चीज़ कितनी कठिन होती है। बहरहाल मैं तुझसे एक बात और कहना चाहता हूँ। बता। अगर मर्जी तेरी है, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा साथ हमेशा दूंगा, लेकिन इसमें क्या सबूत है? पूजा भाभी तो मुझे भी जानती है। कल को ये पता चलेगा कि समीर ने तुम्हारी शादी करा दी तो वो क्या सोचेंगे? यार ये किसी को भी पता नहीं चलेगा, बस मेरे और तेरे बीच में रहेगी। हाँ, तू ये सोच रहा है ना कि ये चीज़ जो है बड़ी आसानी से होता है, तेरे और मेरे बीच में रहेगी। यहाँ पर बेटा हम पीकाबू नहीं खेल रहे, यहाँ पर हम वो चीज़ करने जा रहे हैं जो आने वाला फ्यूचर है ना तेरा, बर्बाद होने वाला है। अगर आबाद भी हो गया तो तू कैसे यकीन दिलाएगा अपनी पत्नी को कि वो जो है तू शादी कर रहा है? समीर, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मैं तेरे पास एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया था। तू मेरा ये काम करेगा या नहीं करेगा, ये बता। देख, मेरा काम तुझे समझाना है। अगर तू नहीं समझ रहा तो ये तेरी लाइफ है, बट मैं तेरा काम करने के लिए तैयार हूँ। तू मेरा सच्चा यार है, इसीलिए मैं तेरे पास आया था। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो बात मेरे और तेरे बीच में हो रही है पूजा को ये नहीं किसी बताऊंगा। तीसरे के बीच में ना जाए। कभी नहीं जाएगी। एक वकील किसी से कुछ भी नहीं छुपाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा यही काम करता है कि दूसरों की बात छुपाता है। और खैर तू ये सारी चीज़ मुझ पर छोड़, मैं उस डिवोर्स का भी इंतज़ाम कर रहा हूँ और उस तेरी शादी का भी। ठीक है, आजा अंदर आ, कम से कम कुछ ले तो ले। चल। दीदी, दीदी, तुम फिर आ गए यहाँ पर? और ये हार वार? जी हार, मैं आपको कुछ ज़रूरी बात बताने आया था। अब क्या बताने आए हो? सुरेखा, ये है मेरी पत्नी सुरेखा। शादी? जी, शादी कर ली। यही बताने आया था मैं आपको यहाँ। लेकिन अभी तलाक तो नहीं हुआ ना? तलाक हो गया। हो गया? नोटिस आया था आपके घर से, मैंने उसको साइन कर दिया, मेरा तलाक हो गया। और हाँ, आपको यही बताने आया था कि आज से सपना का ख्याल आप लोग रखिएगा। ठीक है, जाओ यहाँ से। चलो सुरेखा। नमस्कार। अच्छा है, ठीक है, कर ली शादी इसने। पूजा, कौन था? बिरजू आया था। बिरजू? उसकी इतनी हिम्मत, दोबारा आ गया? लेकिन आपने तलाक का नोटिस भिजवाया था। तलाक का नोटिस? हाँ, मैंने तलाक का नोटिस, और तुम्ही ने तो कहा था। अच्छा हुआ, हो गया तलाक तो। लेकिन हुआ क्या, कुछ हुआ बताओ तो ये, सही। उसने शादी कर ली। अपनी बीवी को लेकर आया था मेरे पास, ये दिखाने कि हाँ मेरी शादी हो गई है। शादी कर ली? शादी कर ली उसने। तो ये तो
बहुत अच्छी बात है। अब हमारी सपना को भी आराम मिल गया, सारे फजीतों से दूर हो गई। तुम खुश नहीं हो? मैं खुश हूँ, लेकिन तुम क्या हुआ? वो तेरा पति आया था। हाँ? मुझे लेने आया था, मुझे नहीं जाना उसके साथ। जीजा जी, वो आपने नोटिस नहीं भिजवाया अरे उसको? मैंने तो भिजवा दिया भाई, उसने साइन भी कर दिया। हाँ, तलाक तो हो ठीक चुका है। तो अच्छा है। और हाँ, दूसरी बात, उसने शादी कर ली, शादी कर ली? अपनी बीवी को लेकर आया था। हाँ हाँ, उसने शादी कर ली और अपनी पत्नी के साथ आया था। तलाक भी होगी, इतनी जल्दी शादी भी कर ली? अच्छा ही हुआ, मेरे तो फन छूटा उससे। इसके लिए आप क्यों दुखी हो रहे हो? कौन सा हो मैयत हो गई? अरे तुम तो जैसा चाहती थी वैसा हो गया ना, आखिर तुम्हें वैसा छुटकारा हो तो गया। मिल गया। तू फिक्र मत कर, उसने शादी कर ली तो क्या हुआ, मैं तेरी शादी ऐसी करूंगी तो वो भी देखता रह जाए। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा लड़का देखकर। हाँ क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं खाना लगा देती हूँ, खाना खा लेना। हाँ, ठीक है, आ जाओ। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। अब शादी करोगे मुझसे? अब उसने शादी कर ली, अब मैं तो फ्री हो गई। कब शादी करोगे मुझसे? बस थोड़ा सा समय तो दो कम से कम। तुम खुश नहीं लग अरे रहे? खुश तो लग रहा हूँ, लेकिन जो हुआ है उसे थोड़ा सही तो हो जाने दो। एकदम शादी कर लेंगे। मैंने टाइम दिया था और ज्यादा टाइम नहीं बचा। अरे इसमें टाइम की क्या बात है? अब भाई मेरा दोस्त वकील है, मेरी उससे बात हो गई है और जल्दी शादी भी हो जाएगी। बस तुम थोड़ा धैर्य रखो। अब करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। कब करोगे मुझसे शादी? बस बहाने बनाते लग रहे हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने वो फाइल भर दिया है, अब हमारी शादी होने वाली है। कब? जब बच्चा हो जाएगा। जब? अजय तुम समझने की कोशिश करो। मैं प्रयास कर रहा हूँ ना। कितना इंतजार करूं? तुम्हारी वजह से तो मैंने अपने पति को भी छोड़ दिया। देखो अब इंतजार नहीं हो सकता मुझसे। देखो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि तुम्हें ज्यादा इंतजार करना है। बस थोड़ा सा समय हो ना, समझने की कोशिश करो। कितना समझो? अब बस की नहीं है मेरी, अब नहीं कर ये सकती सारा मैं। काम हो चुका है, बस थोड़ा दिन और, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अरे थोड़ा समझने की कोशिश करो मेरी जान। मैंने कहा ना कि बस अब थोड़ा इंतजार और, उसके बाद मैं और तुम बस। अब तो मैंने अपने पति को भी छोड़ दिया, अब क्या चाहते हो तुम? अरे मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो बस मैं तो यही चाहती मैं हूँ, मेरे तो- से शादी कर लो जल्दी से जल्दी। कब तक ऐसे ही मेरा इस्तेमाल करते रहोगे? मेरी जान बस समझने की कोशिश करो, बस थोड़े दिन और, उसके बाद। क्या समझने की कोशिश करो? हाँ, पूजा तुम पूजा, क्यों? अब बस ये तो जीजा जी ऐसे तो मुझे समझा रहा था समझा कि- रहे थे। समझा रहे थे? तुझे समझा रहे थे? पूजा बेशरम, तुम्हें शर्म नहीं बेहया? आती? तुम अपनी छोटी बहन पर हाथ उठा रही हो। छोटी बहन पर? और ये बहन नहीं, दुश्मन है मेरी। दुश्मन? तुम कहना क्या चाहती हो? कहना आखिर चाहती क्या हो? किया है इसने ऐसा? अच्छा, क्या किया है? हाँ इसने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपने तो सब कुछ किया है ना। मैंने भला ऐसा क्या कर दिया? भला ऐसा क्या कर दिया? सब कुछ करके कहते हो क्या कर दिया? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और तो और इसका घर बिगाड़ दिया, इसको इसके पति से अलग कर दिया। इसीलिए तलाक दिलवाया था ना तुम? और शादी से पहले छी, ये संबंध बनाए तुम दोनों ने और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। और तो और इस संबंध को यहाँ तक चलाते लाए कि इतना नीचे गिर गए कि उसका घर तक तोड़वा दिया। इसके तो कुछ समझ में नहीं आया। बच्ची है दीदी, बड़ा। हमने कोई गलत नहीं किया, प्यार किया है और जिया जी मुझसे शादी भी करेंगे। शादी? हाँ। प्यार? अपनी हवस को प्यार का नाम देते हो और शादी? बेशरम, तुझे ये भी नहीं दिखा कि ये आदमी मेरी बहन का पति है और तू अपनी बहन के घर को उजाड़ने चली है। अरे मैंने कब उजाड़ा है? तुम भी पत्नी बन के रहो, मैं भी रहूंगी, बात खत्म। बात खत्म? तू मेरी सौतन बनना चाहती है? अब पता चला कि तेरा पति गलत नहीं था, तू गलत थी, क्योंकि तू इसके साथ रहना चाहती थी। यही ना? ये सब कुछ तूने नाटक किया। निकल जा इस घर से, तेरी सूरत भी देखना नहीं चाहती मैं। पूजा, जितना घर तुम्हारा है उतना ही घर इसका भी है, और ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। क्या? हाँ हाँ, यहीं रहेगी, ये मेरा फैसला है। तुम्हें इस घर में रहना है तो रहो,
नहीं तो तुम जा सकती हो। मैं जा सकती हूँ? इसका मतलब मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं और तुम दोनों पति पत्नी बनकर रहो? मुझे घर से निकाल रहे हो? इसके लिए मुझे छोड़ रहे हो? मुझे इतना बड़ा धोखा क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? क्या? ये तो तुम्हारा फर्ज था जो तुमने किया, इसमें ऐसी कौन सी बात है? ये मेरा फर्ज था और तुम्हारा कोई फर्ज नहीं था। मैंने अपने सारे फर्ज निभाए तुम्हारे लिए। क्या नहीं दिया तुम्हें? कपड़े, गहने, घूमना फिरना, पैसे, सब कुछ दिया। बस यही काफी होता है। और जो पत्नी को अपने पति का प्यार मिलना चाहिए वो मिला? क्या तुमने मुझे कभी पति का प्यार दिया? नहीं। और देते भी क्यों? क्योंकि तुम तो इससे प्यार करते हो ना। अगर इससे ही प्यार करते थे तो मुझसे शादी क्यों की? मेरी जिंदगी से क्यों खेले? क्यों मेरे दिल से खेले? मेरा सब कुछ उजड़ गया, कुछ नहीं रहा मेरे पास। तुम कहते हो क्या नहीं दिया तुम्हें? पूरी जिंदगी बर्बाद करके ये कहते हो क्या नहीं दिया? एक पल में कह दिया चली जाओ इस घर से। बहुत आसान है ना तुम्हारे लिए? ठीक है, चली जाती हूं, लेकिन एक बात, तुम दोनों कभी खुश नहीं रहोगे। ये मेरी हाय है, बददुआ देती हूं तुम्हें। कभी खुश नहीं रहोगे तुम दोनों, नहीं रहोगे। ये अच्छा नहीं हुआ। अरे सही है ना, चली गई तो हम दोनों के बीच अब कोई भी नहीं है। आराम से शादी करेंगे, आराम से अपनी लाइफ जिएंगे। ना मेरी दीदी बची, ना मेरा पति। सपना, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट गया। पूजा जिसे मैं इतना प्यार करता था वो छोड़कर चली गई, और तुम आज भी अपनी जिद में पागल हो गई हो तुम। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से दीदी छोड़ के चली गई, मेरी वजह से सब कुछ हो गया। अरे अच्छा खासा तुम गांव में रह रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। पहले तुमने बिरजू पर कितने इल्जाम लगाए, और उसके बाद मेरे बसे बसाए घर को तोड़ा दिया तुमने। कोई बाहर की औरत होती तो समझ में आता, लेकिन तुमने खुद अपनी बहन के घर को बर्बाद कर दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? शादी? कभी नहीं। कैसी बात कर रहे हो? तुमने तो बोला था ना तुम मुझसे शादी करोगे, और मैं अब तुम्हारे लिए अपने पति को छोड़ के आके मैंने उसको डिवोर्स दे दिया। तुमने अपने पति को अपनी मर्जी से छोड़ा, लेकिन मैं इतना कंजर्व नहीं हूं। मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। ऐसी बात मत करो, थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो। मैं सारे ठंडे दिमाग से सोचने के बाद ही तुमसे बात कर रहा हूं। सुनो हाँ, आराम से सोचो। हाँ। अब तुम सुनो, मुझे जो कहना था मैंने तुमसे कह दिया। बाकी पूजा, अब क्या है? देखो, मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत गलती हुई है, लेकिन गलती हुई है? ये गलती है?
3 जिंदगियां बर्बाद की हैं तुमने, एक मेरी, उस बिरजू की, और एक मेरी बहन की। अरे वो तो ना समझ थी, लेकिन तुमने अपनी हवस के लिए अपने घर में आग लगा दी और मेरी बहन के घर में भी आग लगा दी। जाइए, रहिए उसके साथ, ऐश करिए, अब रोकने वाला कोई भी नहीं। पूजा, ना मैं और ना बिरजू, अब तुम दोनों अकेले हो, जाओ शादी करो। पूजा, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाओ पूजा। छोड़कर ना जाऊं? क्यों? मुझे भी रखना चाहते हो? उस सौतन को भी रखना चाहते हो? माना कि हमारे बीच में थोड़ी सी गलती हुई, लेकिन गलती? अभी भी ये कहते हो गलती हुई? देखो, तुम्हारे जाने से ये घर उजड़ जाएगा पूजा। उजड़ जाएगा नहीं, उजड़ गया। सपना, ये क्या कहता हूं मैं? सपना, ये क्या हो गया?